जी, अब बंद कर लें, एक एक करके बात करते हैं। और आज आपका Q&A सेशन है। सर अखिल थोड़ा सा बिजी है, तो आज आपकी क्लास मैं खुद होस्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो डिस्कस ये करते हैं, हमने पढ़ा क्या था। कौन मुझे बताएगा कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, मेरी आवाज क्लियर है? कोई एक बंदा माइक खोल के बताए मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि जो है ना, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हम्म। सब बच्चे स्क्रीन देखो, स्क्रीन भी क्लियर है? अब स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अदनान भाई के अलावा कौन बताएगा क्या हमने अभी तक पढ़ लिया। फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसमें जो जो हमने पढ़ लिया ना, फिर उनकी क्यूरीज और उनकी रिवीजन भी करेंगे। फिर आपकी क्यूरीज भी जो है ना, हम देखेंगे किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं आज। अदनान भाई के अलावा कौन बताएगा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। कोई बता सकता है अदनान भाई के अलावा? सब बच्चे आप बताओ, पहले माइक खोलो अपना, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको बता कर बता रहा पाऊं कि आज हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है। मैंने अपना माइक इसलिए अनम्यूट करवाया कि इस तरह बताने से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब देखिए, कोशिश करना आपका काम है, मदद करना आपकी अल्लाह का काम है, ठीक है। कोशिश जी आप सर करेंगे बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इस शुरू करते हैं। पहली क्लास से हमने क्या पढ़ा है, प्रॉब्लम बताएं। जी सर। हाँ सर, हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी 15 सितंबर को। ठीक हमारा टॉपिक था सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसमें ठीक। सबसे पहले हमने बिजनेस के 3 रूल्स पढ़े थे कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके 3 रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1 ये था कि आपका जो नाम है वो 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 2 है कि जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, 2 वर्ड्स नाम होना चाहिए, कभी भी 1 सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए। 2 वर्ड्स नेम होना चाहिए, तो लोगों को याद रहने में आसानी होती है। बिल्कुल और तीसरा बिल्कुल पॉइंट ये था बिल्कुल। कि यूनिक नेम होना चाहिए, ऐसा नेम जो लोगों को अट्रैक्ट करे और उनको याद रहे। तो इसलिए नाम जो भी रखा जाएगा बहुत सोच समझ कर और यूनिक रखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक वेबसाइट हमें सर ने बताई थी, बिजनेस नेम जनरेटर। बिजनेस की 2 वेरी गुड। टाइप्स होती है, एक प्रोडक्ट बिजनेस होती है, एक सर्विसेज बिजनेस होती है। प्रोडक्ट बिजनेस वो होती है जो इंसान का अपना बिजनेस होता है, जिसको वो रन करना चाहे। सर्विस बिजनेस वो होता है जो दूसरों की सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी पब्लिसिटी करना होता है। फिर सर ने हमें एक वेबसाइट बताई थी, बिजनेस नेम जनरेटर, जहां हम जाकर मार्केटिंग लिखकर हमें कुछ नाम दिए जाते हैं वहां पर, जिनको हमने पिक करना है। कोई भी एक नाम पिक करेंगे, फिर हम दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, godaddy.com पर। ठीक है, वहां पर जाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने नाम सेलेक्ट किया है उसका डोमेन आया अवेलेबल है या नहीं है। डोमेन उसको बोला जाता है होम, जैसे एड्रेस होता है किसी नेम का, होम होता है, एड्रेस होता है उसका, वो मालूम करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं। उसको हाँ। हम तीन तीन तरीकों से हम चेक करेंगे। पहले हम उस नाम को facebook.com/ फेसबुक पे चेक करेंगे, इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे, लिंक्डइन पे चेक करेंगे और यूट्यूब पे चेक करेंगे। अगर तो हमारे उस नाम का डोमेन अवेलेबल हुआ तो वो हमें बताएंगे कि भाई आपका डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ये 4 तरीकों से हम अपने नाम को गुजारेंगे। अच्छा, उसके बाद सर फिर हम एक इसकी छोटी प्राइस सी बात कंफर्म बताओ, करेंगे। हम वो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर नाम अवेलेबल है जी सर। तो क्या जी हमें उधर ऐसी क्या अश्योरिटी मिलेगी कि नाम अवेलेबल है? छोटी सी एक बात। सर। जब सर हम वहां चेक पे वो कर रहे होंगे फेसबुक पे, जी तो जी हमें क्या वो जी जी मैसेज देंगे जिससे हमें पता लगेगा कि नाम क्लियर है या नहीं है इधर?
अवेलेबल है? जी सर, वो कुछ पॉइंट लिखा हुआ होता है, वो मेरे ज़हन से अभी निकल गया है सर, सॉरी। कि चले वहाँ पे स्क्रीन पे लिख के सबको बता देते हैं वो हाँ, स्क्रीन पे जो कि ये नाम मतलब अवेल यूज करते हैं ना, अगर वो किसी ने जी लिखा हो ना पहले से ही, लेट सपोज हम जी जी। कहते हैं कि आपके पेज का क्या नाम है? फ्रेम मार्केटिंग। मार्केटिंग। अब लेट सपोज हम कहते हैं जी आपने नाम रख लिया। अब जब ये जी जी यूजर नेम आप www.facebook.com, जैसे मैंने ये देखे रखा हुआ है अपना नेम, आईडी का नेम, ठीक है। इसके जी आगे जब हम आपके पेज का यूजर नेम लिखेंगे तो हमें ये रिलेटेड जो यूजर हमने लिखा है इसके आईडी अगर हुई पेज हुआ तो शो हो जाएगा, तो भाई इस जी नाम सर। ही बिजनेस है। और अगर नहीं जी होगा सर। तो बता देगा कि दिस पेज डज नॉट जी एग्जिस्ट। सर। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो इसका मतलब कि मार्केट में गैप, क्लियर हो गया? जी सर। जी थैंक यू सर। जी सर, क्लियर हो गया सर। मैं कंटिन्यू करूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, यू आर गोइंग। जी सर, उसके बाद है ना, उसके बाद हम उसकी जो है प्राइस कंफर्म करेंगे कि जो उसकी प्राइस है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होनी चाहिए। कम प्राइस वाले भी अवेलेबल होते हैं, हाई प्राइस वाले भी हमें अवेलेबल होते हैं। हमें अपनी पॉकेट के हिसाब से डोमेन सेलेक्ट करना है जो प्राइस हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना डोमेन हमारा हो गया, नाम सेलेक्ट हो गया, देन हम लोग आएंगे अपने पेज क्रिएशन की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे सर, और उसको हम मोबाइल व्यू पे लेकर आएंगे, पीसी व्यू पर नहीं लेकर आएंगे। मोबाइल व्यू उसका ऑप्शन आता है, वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, मोबाइल व्यू पे लाके फिर उसके बाद सर हम उसकी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पेज की, हम उसका लोगो डिजाइन करेंगे, हम उसका कवर डिजाइन करेंगे। कैनवा पे जाकर उसका उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन सर मुख्तसर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, जो सामने आपको कस्टमर को समझ आ जाए। ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन भी हम लोग को नहीं देनी होती, टू द पॉइंट बात करनी है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद सर ने हमें जो जो पढ़ाया, फेसबुक पेज क्रिएशन, फेसबुक एड्स, लोगो डिजाइन, कवर डिजाइन, ये सब हमने जाके कैनवा पे सर डिजाइन किया और वो सब अपडेट कर दिया। फिर हमारी बिल्कुल सेकंड क्लास ठीक। थी। फिर अच्छा सेकंड क्लास में एक जाकर मिनट, हमने सर सीखा, एक मिनट, सेटिंग्स एक में मिनट। जाकर टेम्पलेट्स और टैब सीखा, ऑप्टिमाइजेशन करना सीखा, कंट्री रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन, और कि आप लोगों को कोई फेक मैसेजेस ना करे, आप वहां पे लिखें, आप बस अब बच्चे, अपनी बस बस प्राइवेसी बस बस जितनी। बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चों, थैंक यू। इनके लिए क्लैपिंग तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इमोजी जरूर भेजें चैट में, मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी थैंक यू गुड सो मच। वेरी गुड। मुझे सब बच्चे जो है ना ग्रुप में ऐसे ही चाहिए, ठीक है। सर ऐसे ही चाहते हैं सब बच्चे। देखो जैसे सबा ने बताया ना, थैंक यू। सबा ने भी वही क्लास ली है जो सर ने सबको सिखाई, ठीक है। सबा के भी दो ही कान है, सबा सर के मुझे भी खुद दो को भी ही नहीं कान पता था, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मुझे इतना कुछ पता है। बस ये है कि सर जितना सर ने बताया है, हमारी आदत है लिखने की, मैं अभी वही पेजेस खोल के बैठी हूँ, वहां से देख देख के आपको बताए जा रही हूँ कि कोई हमने क्या बात क्या नहीं, पढ़ा और कोई किस बात तरह नहीं, से। कोई बात नहीं, भूल जाना कोई इस चीज में नहीं, आपने शर्म फील करने के भूल गया है, जी सर। ठीक है, जी भूल सर, सबको थैंक यू जाता सर। है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने लिखा है। देखिए जी सबने सर। लिखने की भी जहमत नहीं की, इधर कुछ बच्चे जिन्होंने लिखने की भी जहमत नहीं की, प्रैक्टिस तो दूर की बात है, ठीक जी है। सर, नहीं सर, प्रैक्टिस भी है माशाल्लाह से, और सर लिखा भी है ताकि अच्छे से और आगे हम अपने कस्टमर्स को डील कर सके, उन्हें बता सके कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताए, सभा के अलावा कौन आएगा माइक के ऊपर? किसी को इधर अगर किसी को नहीं भी आता ना तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। किसी ने बुरा नहीं मनाना, ठीक है। आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज सेशन रखा गया। अब दूसरा कौन आएगा जो मुझे बताएगा जो मैं बात पूछना चाहता हूँ? ये जो मैंने डोमेन खोली है, क्या ये बात मुझे बताओ कि ये डोमेन हमारी प्राइस इफेक्टिव है या नहीं? एक बंदा माइक खोल के जवाब देगा, मुझे मैसेज नहीं चाहिए चैट पे। ओन भाई के अलावा कौन कहेगा? ओन के अलावा? सर जी नहीं है, नहीं है? अच्छा क्योंकि ये प्रीमियम डोमेन है, ठीक है, और प्रीमियम डोमेन हमारे जो है ना उस पे नहीं आती, अच्छा, ठीक है। प्रीमियम डोमेन और सिंपल डोमेन में क्या फर्क है? थोड़ा सा अदनान भाई आप बताएंगे।
सर जी इसका मुझे बस सीधी बात करूं तो मुझे आइडिया नहीं है प्रीमियम डोमेन का। और सिंपल नहीं, सिंपल का ये होता है सिंपल जी जी सिंपल लफ्जों में कि प्राइस इफेक्टिव ये नहीं है, हमें किस तरह की चाहिए, सिंपल इतना सा फर्क जो हमने पढ़ा है। हमें चाहिए जिसकी मिनिमम प्राइस हो सकती मिनिमम मिनिमम कितनी प्राइस हो सकती है? है। मिनिमम प्राइस वो मतलब आप कहने के 100 में भी हो सकती है, 200 में भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है, लेकिन 100 की जो मतलब रेंज है ना उसमें वो बेहतर है। ये देखो, अगर मैं ये जी करूं, ये जी वाली, जी। इसकी प्राइस ये आ रही है, ये कैसी है? तो सर जी ये ओपन करके पहले चेक करना पड़ेगा कि ये प्रीमियम है या नहीं है, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर कुछ फड्डे आते हैं और जो सिंपल होती है उसके ऊपर फड्डा नहीं आता, मतलब कि उस पर प्रॉब्लम नहीं आती फ्यूचर में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी चलो तक जो जो ये देखो, जी जी ये हमने लिख ली, ठीक है। जी अब ये आ गई है, अब बताओ। एग्जैक्ट मैच डेट। जी एक सर जी ये चलो बिल्कुल अजान हो अफोर्डेबल जाए फिर है। बात करते हैं, प्लीज वेट, अजान हो जाए तो। अच्छा बच्चे, अजान हो रही थी, अब मेरी आवाज क्लियर है, इसलिए माइक बंद किया। जिस चीज को आवाज नहीं आ रही थी, अब क्लियर है? जी सर जी क्लियर आपकी आवाज। ये डोमेन अवेलेबल नहीं है सर जी, क्योंकि इसके ऊपर अवेलेबल लिखा आता है। अवेलेबल लिखा हो तो देन वो हम डोमेन ले सकते हैं, उसको परचेज कर बिल्कुल सकते हैं ठीक, उसके नाम। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, अब अदनान भाई के अलावा मुझे कौन ये बताएगा कि अगर डोमेन देखनी हो, हमने चेक करनी हो, गो डैडी के अलावा कैसे चेक हो सकती है? हम्म, हाँ अरूज बेटा आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त, अल्लाह का खास करम है। अच्छा अरूज बताओ कि अगर हम जो है, हमें सर ने बताया गो डैडी का, ठीक है, जी सर। अगर गो सर उसके डैडी के, अलावा हम होस्टिंगर डॉट कॉम या इससे हम अपनी डोमेन चेक कर सकते हैं। अच्छा गो डैडी है एक, होस्टिंगर जी। डॉट कॉम है, और कोई? और का नहीं मुझे पता, बस यही पता है। चलो, अच्छी बात है। आप, आपका ही मसला था मेरे ख्याल से, जब खुल नहीं रहा था। हाँ जी सर, मेरा ही था। चलो अब सॉल्व हो गया। जी सर। चलो अब ये देखो, हम लिखते हैं डोमेन नेम, ठीक है,
ये हमें पहली वेबसाइट दिखा रहा है GoDaddy की, ये देख रहे हो ऊपर। ये जी बता रहा जी है सर। दूसरी नेमचीप की, तीसरी बता रहा है domain.com की, ठीक है। नीचे बता रहा है होस्टिंगर की, ब्लू होस्ट की। इसका मतलब कि डोमेन जरूरी नहीं कि हमने GoDaddy से ही लेनी, जरूरी नहीं कि हमने GoDaddy जी से ही सर। चेक करनी है। अगर किसी का GoDaddy में मसला आ रहा है, किसी के वर्जन का मसला है, किसी के पीसी में मसला है, वो होस्टिंगर को चेक कर ले। दुकानें एक तो नहीं है, कहीं से भी मिल सकती है। अब जी हम जाके होस्टिंगर की वेबसाइट देखते हैं। होस्टिंगर से, सबको होस्टिंगर का पता है, इधर आके लिख लो सेम डोमेन, ठीक है। जिसको नहीं GoDaddy से नेम यस। से मसला आ रहा है, वो होस्टिंगर देख ले। जिसको होस्टिंगर से मसला है, वो दूसरी दुकान पे चला जाए, ठीक है। अब ये हो गई हमारी ओके। डोमेन तक बात। अभी मुझे बताओ कि यहां तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो बात बताए। कोई ऐसी बात जो हमारी पहली क्लास की बिजनेस नेम से रिलेटेड, कोई यूजर नेम से रिलेटेड नहीं बात समझ आई तो बताए, फिर आगे हम सर यहाँ पे तो सब समझ आ हम समझ आ गई। गए। अच्छा, चलो आगे चले फिर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डोमेन के बाद। यस। हमने बिजनेस नेम फाइनलाइज कर लिया। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बिजनेस नेम जब आपका फाइनलाइज हो जाए, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अदनान भाई के अलावा कोई बताए। माइक पे आ जाओ, माइक पे आके बताओ, माइक पे एक बंदा माइक पे आ जाओ और बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डोमेन जब हमारी चेक हो जाती है ना, फिर उसके बाद सर हम पेज क्रिएशन पर आ जाते हैं। फिर गुड, हमने अपना पेज जो है वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सर पेज जब हम क्रिएट करते हैं तो सर मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आ रहा था, जब सर समझा रहे थे ना, जो क्लासिक पेज था तो उसका ईच एंड एवरीथिंग जो था ना, मुझे बड़ा अच्छे से क्लियर था। बट सर प्रॉब्लम ये हुआ कि प्रोफाइल पेज था, फिर उसमें सर बहुत सी चीजें जो थी ना वो एक्सप्लोर करना मुश्किल था मेरे लिए। ठीक है, अभी सर हम जैसे देखेंगे। हाँ सर, ठीक है, जैसे बताओ। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस का था सर टेस्ट में, और एज रिस्ट्रिक्शन था उसका, मुझे बिल्कुल भी जो है वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, ठीक है। और सर पेज क्रिएशन में हम अपना जो है वो बायो देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें, लोगो बनाना जो है वो फिर अपना हम उसको बनाते हैं, फेसबुक कवर जो है वो हम क्रिएट करते हैं सर। ठीक हो गया, ये एक नया सा पेज है, ठीक है। जी सर। ये नया सा पेज है। अब इस पे हमने सारा कुछ सेम, असल में पेज क्यों शिफ्ट हुआ मेटा पे आपको पता है। अपडेटेड वर्जन तो आपने हर चीज का सुना है ना, आहिस्ता आहिस्ता आता है। मोबाइल्स हो, गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर दौर में अपडेटेड वर्जन होता है। फेसबुक ने भी सिंपल यही किया, अपडेटेड वर्जन जो है ना लॉन्च किया। और इसके पीछे रीजन क्या है आपको पता है। बहुत सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके पेज पहले से ही प्रोफाइल में शिफ्ट हुए हैं। क्या आपने देखा है कभी ऐसे? नो सर। नहीं देखा? चले, और किसी ने देखा हो पब्लिक फिगर। ये जो प्रोफाइल है ना, अब जब हम पेज पे जाते थे ना, तो प्रोफाइल अलग होती थी, पेज अलग होता था, ग्रुप अलग होता था। हम प्रोफाइल से पेज पे जाके पोस्ट किसी ग्रुप पे शेयर करते थे, पेजेस हम जो है लाइक करते थे। प्रोफाइल से हमें दो दो चीजें मैनेज करनी पड़ती, अब वो चक्कर ही खत्म हो गया। अब सिंपल आपका ये पेज है, इस पेज से ही आप ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हो, इस पेज से ही आप दूसरी जगह कमेंट कर सकते हो, इस पेज से ही सब कुछ कर सकते हो।
इजी हो गया ना काम। पहले दो चीजें संभाल ली थी, अब एक चीज मैनेज करनी। ठीक है। ओके सर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। सर्विसेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। किसी का ऑफर का इधर ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी का शॉप का नहीं आ रहा, किसी को ये वाली सेटिंग नहीं क्लियर समझ आ रही, किसी ने स्विच कर लिया उसको बाहर आना नहीं आ रहा। ठीक है। अब किस किस ने प्रोफाइल पेज को एक्सप्लोर किया है? यूजर नेम सेट करना आगे? सर यूजर नेम तो सेट करना आ गया है, बट सर शॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा। जी मैं माधव के साथ बात करना चाहूंगा कि मैं जो है ना क्लासिक पेज के ऊपर मेरी प्रैक्टिस की और काफी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप हो गई थी। अब मेरा भी जो है ना 2-3 दिन से जो क्लासिक पेज है ना वो प्रोफाइल पेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। मैं जो है ना काफी दिन से बिजी हूँ क्योंकि हम हर साल ना अपनी स्ट्रीट से जाते हैं रब्बी लेवल 12 रब्बी लेवल की खुशी। इसकी वजह से मैं बिजी रहा हूँ। मेरे बच्चों को भी जो है ना वो ग्रुप में टाइम नहीं दिया। बच्चे नहीं मतलब मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने ग्रुप में टाइम नहीं दिया। तो कल रात के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह जो प्रोफाइल पेज है ना ये एक दिन का काम है। एक दिन में मतलब 2-3 घंटे का काम है क्योंकि जब आपकी सर्चिंग स्ट्रोंग होगी ना, मैं कहता हूँ कि आपके सामने जितना मर्जी बड़ा मसला हो वो एक मतलब स्ट्रेट पे सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आपकी सर्चिंग के ऊपर सारा काम होता है। ठीक है। अब मैं ये प्रोफाइल पेज जो है ना जो मेरा जो पहले वाला क्लिंटन मार्केटिंग के नाम से बनाया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक न्यू पेज बनाऊं स्टार्ट से। तो उस पे ये है कि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी न्यू पेज के ऊपर, वो भी प्रोफाइल के ऊपर, और मुझे चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता साथ में पता लगेगी क्योंकि मेरी सर्चिंग मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूँ। तो हर बार यही कहूँगा कि भाई सर्चिंग करोगे कामयाब रहोगे और आपको क्लाइंट मतलब जो मिलेगा या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी जो ना आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। जस्ट आपकी सर्चिंग के ऊपर सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा चलो। तो इस वजह से परेशान नहीं होना इस मामले में कि मेरा भी प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया तो ये कोई बड़ी बला नहीं है। मैं कोई मतलब फेसबुक एक्सपर्ट नहीं हूँ उसकी से बात करूँ। मैं किसी और फील्ड का बंदा हूँ लेकिन इस फील्ड में इस वजह से आया हूँ कि भाई चलो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें ये नहीं मतलब डरने वाली बात कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ सर्चिंग करो सब कुछ हो जाएगा। हिम्मत नहीं छोड़नी और जो ना आपके जो माइंड में ना मतलब नेगेटिव रिव्यू नहीं कोई लेके आना माइंड कामयाब होना। तो इसके अलावा सर जी कुछ और ऐड करना है? किसी और बच्चे से क्वेश्चन होगा पूछना तो आप लाजमी। हाँ सर जी मैं आपको एक जो है ना मतलब रिक्वेस्ट है आपके आगे कि ख्वाजा मुस्तफ़ा भाई और एक सबाहत, ये दो बंदे सर जी, इनसे लाजमी क्वेश्चन ना पूछे। बेशक इनसे आप जो ना इनके बारे में पूछने के बहुत सारे क्यूज हैं। ये इनके मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही जो ना आज ये अच्छा हो गया कि इनके क्यूज दूर करने का जो ना आपने ये लेक्चर बना दिया। तो ये इनसे पूछने के क्यूज दूर करते हैं, मैं कहता हूँ आसानी होगी इनके लिए। मुस्तफा भाई, ख्वाजा मुस्तफा भाई, माइक खोलो अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मुस्तफा। जी सर मसला ये है कि कैन एक मिनट, हेलो आवाज हेलो क्लियर है? नहीं सर बहुत कट रही आवाज। मुझे ये बताओ कितनी क्लासेस सुन ली हैं अभी तक? सर आज 7 क्लास 7वीं क्लास चल रही है। सदफ एक मिनट रुक के मैं आपका भी क्वेश्चन सुनता हूँ। माइक खोल के बता दे सदफ, माइक खोल ले बता दे क्वेश्चन क्या। सदफ माइक खोल ले बता दे। आपने हाथ क्यों ऊपर किया है? आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? किस किस को स्क्रीन नहीं की है? सर आपकी आवाज में बहुत अब प्रॉब्लम हो रही स्क्रीन है आ रही है? बहुत। अब स्क्रीन आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा। मुस्तफा भाई आपकी मेरी सुबह भी हुई है मेरे ख्याल से, जूम में थे। जी 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 ठीक जी है। जी। मेरी
सब बच्चे, इधर सब बच्चे मेरी बात सुन ले। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना मुस्तफा भाई को कर रहा। मुस्तफा भाई की रूटीन में कुछ गलतियां थी, मुस्तफा भाई से डिस्कस हुआ, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, सर को भी अप्रोच किया। और हमें पहले ये देखना है कि हमारी क्या गलती है। देखिए, हमने आपको पहले दिन से क्लास 1 से प्रैक्टिकल सिखाया, कहीं भी थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। एक एक चीज सर ने आपको पेज बना के, उसकी सेटिंग करके, इवन के कैनवा पे लोगो बना के, कवर बना के, टाइम लगा के सारी चीजें समझाई कि कैसे करना है। एज रिस्ट्रिक्शन की बात हुई, वो जो है ऑडियंस की बात हुई, वो पिक्चर की बात हुई, वो बिजनेस नेम की बात हुई, हर चीज प्रैक्टिकल करवाई आपको सबको। क्यों करवाई गई? कि आप लोग प्रैक्टिकल करो। अब कुछ बच्चों का मसला ये है, क्लास तो वो सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्लास के बाद प्रैक्टिकल नहीं करते, ठीक है। देखो, सबके घर में मसाइल होते हैं, ठीक है। आपने मसाइल के साथ खुद लड़, आपने उन मसाइल को खुद हल करना है। हमारा सिर्फ काम इतना है कि अगर आप कोर्स में कोई मसला आ रहा है, आपको चीज, जैसे फेसबुक में कुछ बच्चों को मसला आ गया जी, पेज मेटा पे शिफ्ट हो गया, ये जेन्युइन इशू है कि सर इधर ऑप्शन नहीं आ रहा है, इधर और सेटिंग थी, ये हो गया वो हो गया, ये तो समझ आती है। लेकिन ये ही नहीं समझ आती कि आपको पहले दिन एक बात की गई कि भाई बिजनेस नेम ऐसे करना है, वो आप क्लास ही पूरी ना सुनो और बाद में कहो मुझे इशू है, क्लास तो आगे चली गई है, क्लास आगे चली गई है। मुस्तफा भाई, माइक खुला है? जी कितना काम किया है? सर, माइक खुला हुआ, पर सर आपकी बात, खत्म हुई है आपकी मेरी 2 घंटे की, उसके बाद आपने कितना काम किया पेज के? सर मैंने काम किया है, आपने बोला था कवर फोटो लगाओ, तो सर कवर फोटो मैंने लगाने के लिए मतलब काफी कोशिश करी। तो ये है कि क्या कहते हैं, उस साइज का कवर फोटो लगाने के लिए, पर सर वही मसला आ रहा था कि वो मतलब क्या कहते हैं, उसमें कुछ लिखना चाहो तो सर वो आ नहीं रहा था, उसका ऑप्शन नहीं आ रहे थे ऑप्शन नहीं आ रहे थे? सर, ये सब इशू हो रहे थे जी, उसी कैनवा के अंदर ही कैनवा के अंदर ही? जी। कैनवा में और किस किस को मसला है? कैनवा में और किस किस को मसला है, बताए। हेलो फेसबुक, मोबाइल, फेसबुक कवर था आपका, मोबाइल यस सर। रेस्पॉन्सिव फेसबुक कवर, आपको मैंने बताया भी था, सारा लोगो भी बनवाया था, 2 घंटे सुबह बनाया भी। ये साइज है, एक्चुअल साइज ये होता है डेस्कटॉप का, क्योंकि 90% ऑफ द यूजर मोबाइल पे होता है, तो हमने इस साइज को टारगेट करना, ठीक है। अब ये देखो, इधर आगे मैंने आपको बताया ये साइज है, यहां से डिजाइन कर लें। अब मैं कहता हूं जी आपको फेसबुक कवर, क्या इशू है, अभी मैं आपके सामने बना लेता हूं। ये मेरे पास भी वही है, किसी के पास अगर प्रो का इशू है ना, तो मैं उसको प्रो के बगैर भी बता देता हूँ कैसे ज्वाइन होता है। हर चीज का हल होता है, आप लोग हल नहीं निकालते। आप लोग ढूंढते रही हो, आपस में जो है ना ग्रुप में बस बातें करते रहते हो। इधर आपने अपना नंबर लिख लेना, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये इस जगह पे आने चाहिए, ठीक है। हम इसके यहाँ से बदल लेते, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते
और इनको उठा के यहाँ ले आते। ठीक है सर एक और चीज है, आपसे मुझे ये डिस्कस करनी थी। जैसे आपने ये बताया ना, ये छोटा बड़ा जो करना करते हैं और उसको बीच में लेके जो लेकर आते हैं। सर एक चीज को अगर मैं डिलीट कर दूं ना, उसके बाद फिर मैं कुछ लिखता हूँ तो उस पर लिखते हो जाता है, टाइप हो जाता है, पर सर वो ना आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, अपनी जगह से हिलती नहीं है चीज। ये लो, क्यों नहीं हिलती? जिधर मर्जी ले जाओ, हिल रही है कि नहीं हिल रही? ये देख रहे हो? सर कहाँ से करना पड़ता है, दोबारा बताइए। कोई भी ऑब्जेक्ट के जी ऊपर क्लिक करो, ये इसको आप कुछ लिखना चाहो, ये जी। देखो इसके ऊपर क्लिक किया, ये लिखा गया। ये देखो कितना के लिखना है। ये डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओ, डिलीट की तरफ दबाओ, ये डिलीट हो गया। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ये मूव कर लिया। इधर मैं रैंडम कोई सर नंबर। ये तो देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म अभी सर बताओ बताओ। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। सबको साउंड कट रही है, ये सिर्फ मुस्तफा भाई को कट के आ रही है? किस किस को आवाज क्लियर है? बच्चे ठहर जाओ, मैं सबका मसला सॉल्व करता हूँ, ठहर जाओ। सबको क्लियर है ना? अब ये देखो मुस्तफा भाई, ये पोस्ट बन गई। जी इसमें आपने कोई चीज ऐड करनी, ये एलिमेंट्स है, यहाँ से ऐड कर लो। फोटो लगानी चाहो फोटो लगा लो, कोई वीडियो इसको बनानी है, ऑडियो लगानी है, हर चीज है। सिंपल, उठाना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो गई, क्या मुश्किल है? इसको फेसबुक पे लगाना कितना मुश्किल है? ऐड कवर फोटो पे जाना है, अपलोड फोटो पे जाना है और लगा देना। क्या इशू है? तो ये बताओ क्या इशू है इसमें? ये लग गई फोटो, बताओ क्या इशू है इसके अंदर? सर मैंने आपको इशू बताया तो है, अगर मैं डिलीट करने के बाद कोई भी मैं चीज वो करता हूँ ना, देखने के बाद उसको मैं आगे पीछे करता हूँ सर, वो आगे पीछे होती नहीं है। ये लो, आगे पीछे क्लिक किया मैंने, आगे पीछे हो गई है, ये देखो। ये सिंपल फायर है, ये क्लिक किया है, ये देखो आगे पीछे हो गई है। इसको एडिट करना है, ये देखो डबल क्लिक करो, ये एडिट हो जाएगी। सर देखें, सर बात सुने, ये देखें अभी आपने करा है ना, इससे आपने ये मतलब ये जो एरोज जो थे इससे ऊपर नीचे किया। सर मैं ऐसे ही करता हूँ एज इट इज, पर सर वो चीज नहीं हिलती वहां से। लैपटॉप के माउस से कर रहे हो? जी सर। लैपटॉप के माउस से कर रहे हो? जी सर, मैं लैपटॉप के जो माउस होते हैं उसी फिर से ही मैंने करता हूँ। डबल क्लिक किया है, ये देखो डबल क्लिक जब किया है तो उसको ड्रैग करो, माउस को हिलता है, लैपटॉप के माउस से हिलता है। ये मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये लो हर चीज हिलती है। चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसका जो जी मसला है ना, जेन्युइन इशू है तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता ना, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो बेशक क्लास 1 है या क्लास 10 है, वो कोर्स खत्म भी हो जाए, उसने अपनी हालत जब तक खुद नहीं बदल ली ना, कोई किसी की हालत नहीं बदल सकता, हम भी नहीं बदल सकते। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करना आपने। अगर आप करोगे ही नहीं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कैनवा हो गया, इससे आगे जाते हैं। आगे हमने पेज जी। की सेटिंग की। पेज की सेटिंग का मसला किसको आ रहा है? बताओ, पेज की सेटिंग में क्या कुछ नहीं थी?
और किसी का कोई सवाल बताएं? बाकी वालेकुम अस्सलाम। बाकी सर सब ये अपने मेरी माइक बंद कर आ रहा दें। है। बाकी सब अपने माइक बंद कर दें। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आपके पीछे शोर भी काफी आ रहा है। जी सर, ये एक तो बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट होता है और ऐड का जो अकाउंट होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, आप ये बता दीजिए। आपका नेशनल अकाउंट बनाया ना? जी सर, मेरा बना हुआ है। बिजनेस अकाउंट ब्लॉक कम होता है, आपको पता है? बिजनेस अकाउंट मेटा का जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि उससे वो रिस्ट्रिक्ट कम होता है, उसको वेरीफाई किया जाए तो उससे हम मल्टीपल बिजनेस जो है ना वो ऐड रन कर लेते हैं। फेसबुक उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं ला, लेकिन ये होता है कि सर ये अगर वो सर भी ये आपने सर ये आपने ना टॉप पे जो नाम डाला हो ना अपने इन्फो बीट, तो ये आपके पेज का नाम है या जो अकाउंट होता है मेन फेसबुक का अकाउंट होता है इसका नाम? पेज का नाम है। तो ये इसका फिर इधर भी तो पेज का नाम, जिधर आपने अभी कर्सर रखा हुआ है, तो इधर भी तो फिर पेज का नाम होगा। ये देखो पेज, ये पेज के ऐड अकाउंट है, अकाउंट है। जो पेज का नेम होता है वही बिजनेस नेम भी होता है। सर आपसे एक और बात ये सर कहनी इस थी जगह ना मेरा कि ये मिसाल कंफ्यूजन के थी तौर पर मेरी। जैसे अच्छा, मेरी एक मिनट बात सुनो। ये देखो, अक्सर बच्चों को इशू आ रहा था कि सर अकाउंट आईडी, बेटा ये नंबर होते हैं अकाउंट आईडी, ठीक है? आपके ये नंबर जो होते हैं ना, इसको अकाउंट आईडी कहते हैं, ना कि कोई और होते हैं। अब बताओ क्या कह रहे थे? एक एक बताओ। सर इस जगह फिर इसका मतलब है कि अपना पेज का नाम डालना है मैंने, क्योंकि मैंने अपना जो मेन अकाउंट होता है फेसबुक का उसका नाम डाला हुआ है। बिजनेस जो मैनेजर ये है ना देखो, उससे जो हमने आपने पेज का नाम डाला हुआ है ना, पेज का नाम डाला हुआ है, बिजनेस नेम है हमारा। पर्सनल और है, बिजनेस और है। पर्सनल ये है मेरा, बिजनेस का और है ये। पर्सनल सर और वो बिजनेस मैंने शॉप दोनों से शॉप का शॉप मेरा मैनेज हो दिन को जाती मसला चल रहा था, है। तो सर वो शॉप अभी तक शो नहीं हुई अभी तक, शॉप आई कितना नहीं। टाइम हो गया बिना आए? रिव्यू से बाहर आ गई है? सर सर रिव्यू से तो बाहर आ गई है, लेकिन वो मैंने बनाई थी तकरीबन हफ्ता तो हो गया मुझे। हम्म। तो उसमें प्रोडक्ट मैंने एक ही ऐड किया था, आज दूसरा ऐड किया मैंने। पहला प्रोडक्ट जब ऐड किया शो हो रही थी? नो सर, नहीं हो रही थी पहले भी। अकाउंट बिजनेस अकाउंट चेक किया अपना? सर वो थोड़ा सा आप बता दें, मेरा ख्याल है वही इशू है मेरा। ये देख रहे हो यूआरएल, ये सर सिंपल। ऑल टूल्स में आ गए, इधर आपका पेज शो हो रहा होगा, जो भी आपका पेज होंगे ना अकाउंट आईडी के, जहाँ शो हो रहे हो। सर इस जगह ना मेरा ऊपर जो आपका टॉप पे आपने लिखा हुआ है आपका पेज है कि जनरल पेज की जगह ना मेरा इधर लिखा हुआ है अपना नाम, आप फेसबुक का अकाउंट है जो वो लिखा हुआ है। तो इस जगह सर वो पेज का नाम डालना है, पेज का नेम डालना है फिर। पेज का नेम बिजनेस नेम होता है, बिजनेस अकाउंट का मतलब है बिजनेस नेम से बना। सर मैं समझा नहीं, एक तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बिजनेस नेम का मतलब है बिजनेस नेम। क्या भाई, चल जा, तुझे क्या हो गया? ये देखो,
जिसका नहीं आ रहा वो ये देख ले, ये अकाउंट आईडी होती है। ठीक है, जब बिजनेस नेम से बनाओगे ऐसे आ जाएगी। ये यूआरएल कॉपी कर लो यहां तक। भाई सर इसकी जगह मैंने फिर अपना नाम डाला तो इससे कोई इशू तो नहीं? कोई इशू नहीं, चेंज भी हो जाता है नाम, कोई इशू नहीं। ये देखिए, यहां से सबको एक्सेस लेनी आती है ना, एक्सेस तो लेनी आती है कि नहीं? और किधर चले जाते हो सारे? एक्सेस लेनी आती है या नहीं? जी सर आती है। ये देख रहे हो, एक्सेस दी हुई है। एक्सेस एक दूसरे को दो, नहीं तो अपनी किसी दूसरी घर में कोई और आईडी है उसको दे के दे। अच्छा मुझे ये बताओ। एक और सर सर ने हमें पिछली क्लास में बताया था कि लास्ट क्लास में ना कि एड्स रन करते हैं ना, तो उसकी हमें बताया कि सर ने कि सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, कट रही थी, दोबारा बताओ। मैं सर बोल रहा हूँ कि सर ने पिछली क्लास में बताया था कि एड्स कैसे रन करते हैं, तो उसमें सर ने हमें बताया था कि एड्स ना कि आपने अमाउंट ऐड करनी है कि आप दिन का डेली का आप कितना एड्स पे खर्च करना चाहते हो, मतलब 400 या 1000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर उसमें ना एक इशू ये था कि मेरा इशू सर वो आ रहा था कि आप ना, सर ने बताया कि एक हफ्ते के लिए आप तकरीबन अगर 400 के हिसाब से लगाओगे तो 2800 बनता है आपके एक हफ्ते का। तो सर वो एक ही ऐड का होगा या आप हम उस पे ही कई ऐड चला सकते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, ये देखो, लेट्स सपोज चलाता हूँ ना, ठीक है, तो जो ऐड मैं चलाऊंगा ना, ठीक है, वो 7 दिन के लिए एक ऐड की होगी। लेट्स सपोज मैंने कपड़ों का ऐड चलाया, ठीक है, तो लेट्स सपोज कपड़ों का भी नहीं, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट का ऐड चलाया, हम सर्विस की बात करते हैं, मैं सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दूंगा, मैंने ऐड चला दी है 7 दिन के लिए, ठीक है। अब मैं उसका ऐड रोक भी सकता हूँ, 400 रुपया रोज लगा लिया, 7 दिन के लिए मैंने उसको कह दिया ऐड चलाना। अगर मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐड नहीं समझ आ रहा कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, 1200-1500 मेरा खर्च हो गया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं सही आ रहा, मैं उधर ऐड रोक भी सकता हूँ, बाकी पैसे रुक जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे 7 दिन चलाना है तो उसी बजट में वो चलता रहेगा। अब अगर मुझे न्यू ऐड चलाना है, मैं कहता हूं जी मैं लोगो भी आपको दूंगा, ठीक है, तो मुझे बजट अलहदा से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बजट तो उसके लिए छोड़ दिया ना मैंने। अगर रोकूंगा तो ठीक है, अगर नहीं रोकूंगा तो फिर अलहदा से बजट रखना पड़ेगा। सर वो बजट इतना ही होगा या उससे कम कम या ज्यादा कर नहीं सकते नहीं, हैं? एटलीस्ट आपने 300 स्टार्टिंग करना होता है, ठीक है। आप बजट की आपकी अपनी मर्जी है, एटलीस्ट 300, और आगे जितना मर्जी आप ले जाओ इसको। और सर ये बजट से भी कोई फर्क पड़ता है? अगर बजट से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, बजट से फर्क पड़ता है। आपकी ऑडियंस का जो टारगेट होता है वो बड़ा होता है। 400 लोगों में अगर आप 5000 10,000 बंदे को रीच कर रहे हो, तो 4000 डेली जब लगाओगे तो 1 लाख बंदे को रीच कर लोगे, ऑडियंस बढ़ जाती है ना। अब आप ये चाहो कि 400 में पूरा पाकिस्तान देख ले ऐड, लेकिन आप ये चाहो 4000 में रोज लगाऊं और पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटी के ऐड दिखाऊं, तो वो नजर आ सकता है, क्योंकि ऑडियंस का साइज होता है ना, फिर बजट का साइज होता है, जितना हमारा बजट होता है उस तरह से हम ऑडियंस ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। सर मैं क्योंकि कराची से हूँ तो सर मेरी लोकेशन आएगी कराची की, सर ने कहा था कि अपने एरिया का जरूरी डालना नहीं, है।
आप कराची से हो, आप लाहौर में भी ऐड चला सकते हो, आप लाहौर के किसी DHA के फेज 1 में भी खाली ऐड चला सकते हो। जरूरी नहीं हमारी कोई भी लोकेशन हो, हम इस्लामाबाद में हैं, ठीक है, हम जाके कराची में ऐड चला सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट उधर हो, हम वहां ऐड चला लें। मैं कराची में भी चला सकता हूँ, मैं हैदराबाद में भी चला सकता हूँ, मैं लाहौर के एक फेज में भी चला सकता हूँ, मैं फैसलाबाद के एक इलाके में भी चला सकता हूँ, मैं किसी भी सिटीज का कितना कितना एरिया अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए बजट मुझे इतना चाहिए कि मैं सबको टारगेट कर सकूं, जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है वो सारी कवर हो जाए। 400 में ये नहीं होगा कि आधा पाकिस्तान आपका कवर हो जाए। तो सर वो आप सर ने बताया था कि पेमेंट मेथड ऐड करना है, तो वो अपना कार्ड तो है नहीं अभी बना, तो वालिद साहब को कर सकते हैं फादर का? यहाँ पे ID कार्ड बना है? नहीं सर अभी तो नहीं बना। ID कार्ड नहीं बना, वालिद साहब के नाम से नया पे एक अकाउंट बना लो, कोई मसला नहीं। बैंक अकाउंट को छोड़ दो, नया पे बना लो। आपने कौन सा अकाउंट बताया? नया पे, ये स्पेलिंग है नया पे। इंग्लिश का बैंक अकाउंट है, कोई मसला है, इंग्लिश का ID कार्ड होना जरूरी है, सेमी इंग्लिश, ठीक है, सेमी इंग्लिश। ऐसा कार्ड आपको विद इन 1 डे जो है ना आ जाएगा। ये इसकी ऐप है, इसको इंस्टॉल करो, ये इसकी स्पेलिंग है, तो जो है सर ये किसी भी बैंक से बन जाता है या ये बेसिकली जैसे आपका इजी पैसा अकाउंट होता है ना, ATM उसके होते हैं, वैसा ये अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है, इंटरलिंक्ड है आई थिंक सो मिजान के साथ, ठीक है, नया पे का एज ए बैंक अकाउंट ही ऑपरेट होता है, कोई मसला परेशानी नहीं है, आपके एड्स चल जाते हैं इससे। अच्छा और बचा, अब आओ कौन सा रह गया जिसका क्वेश्चन है? सदफ आपने आप काफी देर से खड़ा किया, अब आप बताएं क्या इशू है? सबात को भी बुलाता हूँ। सदफ, सदफ आपकी आवाज नहीं आ रही। सदफ बेटा माइक खोलो। सबा उतनी देर आप बताएं, माइक खोले। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर अकील ने हमें ना क्लासिक पेज पे बताया था कि ना आपको टेम्पलेट्स टैब्स वगैरह ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, फिर सडनली मेरा प्रोफाइल पेज पर आ गया सर, तो मैं उस पर मुझे आप थोड़ा समझा दें कि वो ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल हैं। टैब्स का खत्म हो गया ऑप्शन ही, जब प्रोफाइल अच्छा आपकी ये ऑप्शन मोर, इधर से टैब्स हम ठीक कर रहे थे, ये ऑप्शन आ रहे थे क्लासिक पेज में, ठीक है जी जी। ये हमने शिफ्ट किया इसको प्रोफाइल के अंदर। ये देखो जी टैब्स यही है, लेकिन इधर वो वाले ऑप्शन नहीं है कि इधर जाके एडिट टैब करें और इधर से जो है ना एडिट जो है आपका एक्शन बटन, इधर जैसे वो पेज का अर्थ है, ये बदल गए हैं, थोड़े अपडेट हुआ है ना, कुछ चीजें अभी मिसिंग है, अपडेट कंप्लीट हो रही है, विद इन फ्यू डेज ये सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, सर्विसेज भी आ जाएंगी, टेम्पलेट्स भी आ जाएंगी, सारा कुछ। टेम्पलेट्स का बेसिक ऑप्शन उन्होंने खत्म इसलिए कर दिया है कि सिमेट्री हो जाए, सबके पेजेस एक जैसे हो जाएंगे। अच्छा सही सर, सही सही। और सर ये मैंने दूसरा आपसे ये कहना था, मुझे 2 हफ्ते हो गए मैंने शॉप क्रिएट की थी और बहुत अच्छे से कर ली थी, डन भी हो गया था, पर शो नहीं हो रही है। शो नहीं हो रही? चलो कल नहीं शो नहीं। एनी डेस्क पे आपका मसला हल करने, मुझे बताना है, एनी डेस्क पे कर लेंगे सर कल। हाँ परसों कर लेंगे, कल परसों, कल तो चलो छुट्टी है, परसों कर लेंगे। जी सर। और सर हमारे यहाँ पर ना जैम्बर का इशू है, सेंट्रल जेल है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सर सिग्नल नहीं आते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही हमारा चलता है। जो 2 वे ऑथेंटिकेशन का जो सर ने कहा था अपना अकाउंट सिक्योर करना है, उस पर पहला ऑप्शन था कि आपको मोबाइल SMS आएगा, सर SMS तो मेरा नहीं आ सकता सर, बिल्कुल ही सिग्नल ऑफ होते हैं, हमारा सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। बाकी वो जो जो दूसरे 2 बाकी के वो 2 वो अगर मैं कर लूँ तो भी मेरा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा ना सर? हाँ तब भी हो जाता है, अगर स्कैन आप कर ले तब भी हो जाता है, और अगर नंबर नहीं है तो थोड़े आगे जी पीछे तो घर से बाहर कभी ना कभी तो जाना ही है ना।
अच्छा सर, बाद में भी कर सकते हैं मतलब? हाँ, बाद में भी कर सकते हैं। 2 वे ऑथेंटिकेशन तो सिर्फ इसलिए बताई है कि जब आप लोग लॉगिन करें, लेट सपोज कोई कहता है मेरी आईडी हैक हो गई। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे ये होता है, जब भी आपकी आईडी कोई लॉगिन होगी ना, आप ही करें, ठीक है। जी इसलिए आपको जी एक लाजमी भेजना है कि भाई ये कंफर्म जी करो आप ही हो। जी सर। बस फायदा जी ये हो जाता है, जी मोर सर। मोर सिक्योर। समझ आ और सर ये, जी सर आपकी बात समझ आ गई। और सर जो हमें सर ने ऐड लगाना सिखाया था कि आपको 400 रुपीज इसके रखने हैं एटलीस्ट 7 डेज के लिए सर, तो सर वो अमाउंट बड़े की बात नहीं है कि ये 400 है, ये क्या है? तो सर ये क्या गारंटी है कि हमने क्लाइंट मिलेंगे सर? ये क्या मतलब, हमने बहुत अच्छा ऐड बनाया भाई, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ है, 7 दिन उसको चलाया, अभी हमारे पैसे भी कटे, और फिर भी अगर हमें क्लाइंट ना मिला सर? ओके, अभी इस पे बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है। सर मैं जी ना परेशानी जरा था मेंटली तौर पर, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। वो इसलिए क्योंकि सर ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ, ये मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ, मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं है। तो मैं कोई भी स्टेप उठाने से पहले ना बहुत ज्यादा मैं डर जाती हूँ। मैं ग्रुप मेंबर से मशवरा करती हूँ कि आपने भाई मैं अगर ये ऐसा डरना नहीं है, ठीक है। कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे कोई मतलब कोई मैं इशू तो नहीं होगा, मैं फंस तो नहीं जाऊंगी, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं है ना सर पीछे से, कोई तो इस सपोर्ट वजह की से मैं आपको हर जरूरत काम डर नहीं जाती हूँ। है, कोई दुनियावी सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रही, ठीक है। सबसे जी पहली सर, और आखिरी मदद अल्लाह की होती है, वो आपके साथ। वो तो बात सही है सर, वो तो बात सही है, पर अल्लाह ताला ने बंदों को रखा है ना हेल्प करने के लिए, लोग वसीला बनते हैं सर। नहीं, आपकी बात गलत है, सिर्फ बंदे वसीला नहीं होते, ठीक है। इस बात को निकाल दे, वसीला एक ख्याल भी होता है जो अल्लाह आपके दिल में डाल देता है, आ रही हूँ बोली। जी सर। जी ठीक है। जरूरी नहीं जी कि वसीला किसी बंदे ने बनना है। हजरत यूसुफ और जुलेखा का वाकया आपको याद है, दरवाजे की कुंडियां कैसे खुली थी? जी सर। दरवाजे की कुंडियां किसी की मदद के बगैर खुली थी, किसी बंदे ने नहीं खोली थी, दरवाजे बाहर से बंद। और वो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ लपके तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते। खुलते गए सर। जी सर, ये वाकया फिर सही वसीला बात है किधर सर, था? अपना फिर यकीन होना बंदे का चाहिए। वसीला तो नहीं था। अल्लाह ख्याल दिल में जब डालता है तो वसीले भी बन जाते हैं। अल्लाह को वसीले बिल्कुल की सर। जरूरत नहीं होती, अल्लाह खुद ही हर जी चीज पे कादिर है। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल अल्लाह बेशक। को यकीन करें, आप कुछ गलत नहीं कर रही, अल्लाह की मदद आपके साथ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी नाइस सर, आपने तो बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट दे दिया आज हमें। कहीं भी नहीं करना, कहीं भी नहीं, हम आपके साथ हैं, हम सच साथ। सर डर सिर्फ ये लगता है कि एक्चुअली टाइम तेजी से गुजर रहा है और क्लासेस का टाइम खत्म ना हो जाए और ये फिर कोई ये बात सेशंस खत्म हो नहीं, जाएंगे। कोई बात नहीं, हम इधर ही हैं, हम इधर हैं। आपका ग्रुप भी खत्म नहीं हो रहा, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत मोटिवेशन दिया, थैंक यू सो मच। आप एनी टाइम रब्ता करें, ठीक है। आपको जब प्रॉब्लम है, सिर्फ आप लोगों में मसला एक है जो आप सारों को समझना पड़ेगा। आप लोग देखिए, जो साथ आपके ग्रुप में है ना, उनके पास भी उतना ही नॉलेज है जितना आपके पास है। अगर उनके पास प्रो लेवल का नॉलेज है ना, तो वो फिर आपके साथ ना होते इस ग्रुप में। ये बात को समझे, ठीक है। अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत आता है, वो हेल्प करे, लेकिन सही करे, वो ना करे कि कोई डी ट्रैक हो जाए। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है, बच्चे एक बात कोई करता है, हम एक एक मैसेज आपके देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बीच में हर बंदा कहता है ऐसे कर लो, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको जो लग रहा है वो जरूरी नहीं कि सही हो, दूसरे का मसला आपकी वजह से खराब भी हो सकता है, दूसरा और मजीद परेशानी में भी चला जा सकता है। तो इसलिए जो कंसर्न पर्सन है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आती है, वो कर सकता है, वो जवाब दे, वरना बाकी मत दो। ग्रुप में टाइम मत वेस्ट करो, अपना टाइम क्लासेस सुनो, अपना टाइम क्यूरीज पे जाओ, नहीं हल हो रही फिर हमारे पास आओ, गूगल से ढूंढो। लेट सपोज 7 बजे 8 बजे के बाद हम अवेलेबल नहीं है, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे नहीं मिल रहा, यूट्यूब पे जाओ। कहाँ से नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हर चीज तो गूगल पे पड़ी है, हर चीज यूट्यूब पे पड़ी। फिर भी नहीं आपको समझ आ रही, फिर हमारे पास आओ। सुबह तो वापस होनी है ना, कि उधर ही रुक जाना टाइम। सुबह आओ, क्वेश्चन लिखो, हमसे पूछो, ऐसे नहीं ऐसे सर हुआ था, ये मेरे स्क्रीनशॉट है, ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व करते, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते। कोई ऐसा बंदा हमें ये कहे कि जी आप हमें सपोर्ट नहीं करते,
ग्रुप में हमने आपको मैसेज किए हैं तो आप हमें जवाब नहीं देते, हमारे मसले नहीं हल करते? कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करके कहो। अगर कोई ऐसा है हम उसकी फीस वापस दे देते। बताओ। हम तो आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ये देखो, अभी आपने बात की एड्स की, मैंने फौरन खोल के आपको दिखा दिया। आपकी नीच क्या है? कपड़ों की है? कौन सी है? अभी कौन सी फीमेल मेरे से बात कर रही थी? सर मैं बात कर रही थी सबा। ये देखें सबा, ये हमने क्लोथिंग लिखा, हमने जी सर। कंप्यूटर के ऐड खोल लिए। जी सर। इनके देखिए ऐड कॉपी कैसे लिखी है। जी सर। सर ने आपको बताया किस किस प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं, ये भी देखा। जी सर। कब से चल रहे हैं ये भी देख रहे हैं हम। जी सर। अब ये एक बात देखें, 26 सितंबर, 20 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर, 4 सितंबर। अगर ये कहां लिखा है कि भाई इनको गारंटी क्लाइंट मिले? मार्केटिंग क्या है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मार्केटिंग बेसिकली अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट करना, ठीक है। अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं करते तो आप इसी एड पे पैसा जाया कर रहे हो। अब लेट सपोज अगर ये चीज, ये अगर मैं कहता हूं मेन को दिखाई जाए, मेन ज्यादा लेगा कि वुमेन ज्यादा लेगी ये वाला सर ड्रेस? वो मैं देंगी। तो अगर मैं इधर टारगेट कर दूं 18 साल के लड़के भी, साल के लड़के भी, क्या वो ये बाय करेंगे? नो सर। तो फिर पैसा तो जाया होगा ना। और अगर मैं तो सिर्फ सर सेल्स को कैसे टारगेट, हमें पता चलेगा कि हमें कैसे टारगेट करना है? वो मेथड भी थोड़ा समझा देते हैं। वो मेथड आपको आगे समझाया जाएगा। सर ने आपको यहाँ ठीक तक है तो ठीक है समझाया ठीक है। ना, जी जी बस सही है सही है सही है, ठीक है आगे सर। कैसे करना है। आगे हम आपको ऐड बना के दिखाएंगे कि कैंपेन चलानी कैसे है, कैंपेन में स्पाई कैसे करना है। ये यहाँ इस डैशबोर्ड से कोई फेमिलियर है? अभी हमने पढ़ा नहीं है ना कि कैंपेन जी सर। कितनी है, कैंपेन में कुछ होता है, अवेयरनेस का कब चलाना है, ट्रैफिक का कब चलाना है, एंगेजमेंट का। ये देखें, सर अवेयरनेस हमारी हो चुकी है। अवेयरनेस तो हमने ऐड तो नहीं चलाए ना अभी। नहीं नहीं अभी ऐड नहीं चला है, वही मैं आपसे बात कर रही थी ना सर कि अभी सर ने हमें कहा था कि आप लोग भले पब्लिश करें। सर ने हमें ऑप्शन दिया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लाइंट मिले तो आप भले पब्लिश करें। सर ने ये, पर अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे सर, हमारी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं है। अवेयरनेस पे अगर माउस रखूं तो ये देखिए इधर क्या शो होगा मुझे अवेयरनेस के नीचे, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। अब गुड के क्या अवेयरनेस किसके लिए है? रीच आपको अच्छी मिल सकती है, आपकी जी सर। ब्रांड की अवेयरनेस हो सकती है, वीडियोस पे व्यूज आ सकते हैं, आपकी स्टोर जी की सर। लोकेशन लोगों तक जा सकती है। समझ आ गई? जी सर सही सर। हो गई अवेयरनेस। अब मुझे वो कहते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? लोग आपके जो लिंक्स देंगे, शॉप जी बनाएगा, वेबसाइट का लिंक दिए, ठीक है। अब वेबसाइट का लिंक अगर दिया है, वो ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता वेब पे जानी शुरू हो जाएगी, लैंडिंग पेज पे व्यूज आ जाएंगे जो वेब का पेज है। मैसेंजर और व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन बटन सबने पढ़ा? जी सर पढ़ा था कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन में सबने पहले क्या लगाया था? फॉलो। फॉलो के बाद उधर सर व्हाट्सएप फॉलो। बटन भी था। सबको दे दे, हम मैसेंजर दे दे, हमारे से लोग रास्ता कर ले। अब मैं एंगेजमेंट की बात करता हूं तो देखें उसने क्या कहा, आपको मैसेंजर पे मैसेज चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए, वीडियोस पे व्यूज भी आ जाएंगे, अवेयरनेस से भी हो रहे हैं वीडियोस के व्यूज और एंगेजमेंट भी आ रहे हैं, आपको कन्वर्जन मिल जाएंगी, आपसे लोग बात करेंगे। अब जैसे ही मैं आता हूँ लीड्स के लिए तो वो क्या कह रहा है, इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, कन्वर्सेशन, कॉल्स। अब मैं आ जाता हूँ इस एप्स पे, बाद में आते सेल्स पे, आपको कन्वर्जन। अब ये पहले सेल के ऊपर क्या लिखा है, इधर देखें, इधर पढ़े, लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। जी सर जी। ये ऐड का मकसद क्या है कि हमने सेल करनी है। वो क्या कह रहा है, आपकी कैटलॉग सेल हो जाए, कैटलॉग में प्रोडक्ट लगाइए, कॉल्स, आपको कॉल जानी चाहिए, आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने चाहिए। कन्वर्सेशन क्या होती है? कन्वर्जन सिंपल आपकी चेकिंग होती है। अब समझ आ गए?
कि हमने जी सर। हमने पहले तो ये देखना है ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हम किस मकसद के लिए ऐड चला रहे हैं और किस फेज में चलाने लगे। क्या अब ये फेसबुक है, फेसबुक ने अवेयरनेस, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये सेल्स इधर पहले नंबर पे क्यों नहीं लिखा? सर हर चीज का एक तरीका होता है ना सर, इस वजह से स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए फिर सेल्स। आपको पहले बिजनेस नाम फाइंड आउट क्यों करना सिखाया? पहले दिन ही आपको जो है ऐड चलाना क्यों नहीं सिखाया हमने? फिर सर बुनियाद तो पहले नाम से रखी जाएगी ना, फिर उसके बाद लेवल है ना, पहले आप बिजनेस लेवल को समझोगे, सीखोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अपने टारगेट को जाएंगे। ठीक है, जी सर। अभी हम लेट्स सपोज अवेयरनेस फील्ड में हम अपने ब्रांड की ग्रोथ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पेज पे ट्रैफिक आ जाएगी, हम लीड्स की तरफ चले जाएंगे, हम सेल्स की तरफ चले जाएंगे। समझ आ गई? क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे? जब हम राइट ऑडियंस को दिखाएंगे तो मिलेंगे हमें। क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलेंगे? लेट्स सपोज आप में से कितने लोग हैं जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? जी सर करते हैं सर। आप क्यों ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? आपको चीज अच्छी लगे तो करती है ना? जी सर, टाइम भी बचता है, प्रोडक्ट भी अच्छी हो तो इंसान घर बैठे फायदा हासिल करता है। अब यही बात आप ले लें, आपने प्रोडक्ट अच्छी लगाई, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव दी, ठीक है, जी सर। फ्री होम डिलीवरी दी या उसके घर में पहुंच मिल गई। लेट्स सपोज फ्री होम डिलीवरी भी नहीं दी, प्रोडक्ट अच्छी है, टाइम सेव कर रही है, उसके फायदे की है, क्वालिटी जी से सर। और प्राइस में स्लाइटली डिफरेंस है, वो तब भी ऑर्डर कर ले। सिर्फ रिप्रेजेंट, अगर आप लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकती है ऐड देख के, तो बाकी नहीं खरीदेंगे। आप क्यों खरीदती हैं? उन्होंने राइट ऑडियंस सिलेक्ट की है ना, आपके मतलब की प्रोडक्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। सही बात है सर। आपको जाके वो दिखाएं कि आप जो है ले लें इस टाइम हाफ स्लीव्स, तो आप लेंगी? सर्दियों में कभी भी नहीं लेंगी। सर कॉमन सेंस की बात है सर, वो बनता ही नहीं है। अभी आपको सर्दियों में कहें आप जो है आइसक्रीम खाएं और जूसेस पिए, कोई भी नहीं पिएगा। अभी की सूप पीने का दिन आ गए। ये चीजें मैटर करती है ना कि हम क्या चीज पहले तो प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो किस अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब प्रेजेंट कर दी है हमने तो फिर हम क्या राइट ऑडियंस के पास हैं? अब राइट ऑडियंस तक भी पहुंच गए हैं क्या? हम टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट किए, सबको ऐड दिखा भी रहे हैं, इतना बजट हमने लगाया। जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो फिर जैसे आप क्लिक करके चीज बाय कर लेती, बाकी भी कर लेंगे। सिंपल। जी। अब क्लियर हो गया? जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक और यू। कोई बात डरने वाली तो अभी क्लियर कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, वो बस अब इंशाल्लाह आगे से आगे लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस होगी तो ग्रिप मजबूत होगी तो सारे वहम गुमान दूर हो जाएंगे। कोई ना समझे कि यहाँ से जो है ना, आपके अगर लेक्चर खत्म हो जाते तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, इसके बाद आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपको ऐसे ही गाइड किया जाएगा जैसे कोर्स के दरमियान किया जाता है वैसे ही बाद में। लेकिन हम आपको कहते हैं साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ करने से फायदा है आपको। क्लासेस हो रही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। बिल्कुल सर। मैन बिल्कुल। वुमेन भी है इसमें, वुमेन बीइंग ले लेते हैं सर। वुमेन भी, वुमेन को भी परफेक्ट कर देती है। सिर्फ जी। आपने कोर्स के लिए आज आपकी हमने क्लास करी, मैंने क्यों रखा है कि अगर पिछली चीजें क्लियर होंगी आगे वाली भी समझ। बिल्कुल सर, बेस क्लियर होनी चाहिए सर। बेस फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगी, बिल्डिंग ही गिर जाएगी ऊपर से। फाउंडेशन तो कंप्लीट कर लेना। सर हमने तभी दान काश को चूज किया था क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आपकी थ्रू आउट लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा दान काश को चूज करने का मकसद ही यही था सर कि हमें फुल टाइम लाइफ टाइम अगर कोई अच्छी सपोर्ट मिल रही है तो क्यों ना हम इस इदारे को सिलेक्ट करें सर। मेन यही पर्पस। मिलेगी जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह वो सब आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब और कोई है जिसको क्वेश्चन करना? और किसका क्वेश्चन है? माइक खोलो, आ जाओ सबात, आ जाओ सबात।
सर मेरा हो गया, मैं सबात मेरा नाम ही है, मेरा हो चुका सर, डन हो चुका। आगे और आ जाओ, और किसके है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और किसका क्वेश्चन है, माइक खोलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ऐड अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर जो हमने अभी रिसेंटली सीखा है। सर जी। जब हम अपने क्लाइंट को एड्स बना के देंगे तो तब हम उनसे उनके ऐड अकाउंट का एक्सेस लेके बनाएंगे या फिर एनी डेस्क के थ्रू इस तरह क्रिएट करके देंगे उनको एड्स? एनी डेस्क के थ्रू ले लो, कौन सा मसला है, एनी डेस्क के थ्रू ले लो। या सर उधर ऑप्शन आता है कि आप उनके जहाँ पे क्रिएट एन ऐड अकाउंट का ऑप्शन है वहाँ पे आता है कि रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, जो आपके क्लाइंट का ऐड अकाउंट होगा आप उनका एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहां से बनाना हमारे लिए ज्यादा इजी नहीं होगा कि हमारे पास उनके ऐड अकाउंट का एक्सेस है? ये बना लो, कौन सा इशू है, जहाँ से आपको इजी लगता है वहां से ले लो। अच्छा, लेकिन सर हम अपने अपने ऐड अकाउंट से नहीं क्रिएट कर सकते ना क्लाइंट के लिए? नहीं, तो अगर तो आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है ना, लोकल है, तो आप अपने ऐड अकाउंट से भी चला लो, जी कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी। और अगर बाहर का है तो फिर उन्हीं का ऐड अकाउंट ज्यादा से बेहतर चला होगा? लो, क्योंकि सॉरी सर। उसने डॉलर या किसी और करेंसी में करनी है ना। बार जी बार आप अगर अपनी करेंसीज और लोकेशन चेंज करोगे ना, तो आपका ऐड अकाउंट जी। रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो उससे ऐड अकाउंट की सिंपल एक्सेस ले लो, कौन सा मसला है। अच्छा, सही है सर। और एक चीज और मुझे पूछनी थी, मैं जब भी प्रोफाइल पेज क्रिएट करती हूँ उसी नाम से सेम एक और पेज क्रिएट हो जाता है। है, ये कैसी बात? सर मैंने 2 दफा पेज क्रिएट किया है, प्रोफाइल पेज, और उसी सेम नाम से एक और पेज क्रिएट हो गया, उसमें मैंने कोई काम नहीं किया। एक पेज में मैं काम करी, मैंने कवर भी उस पर लगाया, सारी चीज सेटिंग्स की, लेकिन पीछे एक दूसरा पेज भी है जो मैं जब सर्च करती हूँ तो मुझे वो पेज शो होता है, मेरा जिस पेज में मैंने काम किया है वो पेज शो नहीं होता। जिस पेज पे काम किया वो नहीं शो होता, बाकी हो जाते हैं। अच्छा जी शो, जब मैं सर्च करती हूँ अपने पेज का नाम। अच्छा, आपके पेज का नाम क्या है? हेस्ट मार्केटिंग। मैंने वो दूसरा वाला पेज डिलीट कर दिया क्योंकि नहीं वही शो हो रहा था, इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, अभी मुझे ये तो बताओ, जो पेज का नाम है कौन सा शो हो रहा है, कौन सा नहीं, और अभी ओके, देखते हैं। हेस्ट मार्केटिंग, स्पेलिंग बताओ। HASTE आगे। मार्केटिंग, MARKETING। ये वाला? जी। ये तो पहले नंबर पे आ रहा है। तो सर जो दूसरा पेज आ रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया ना, तो अब ये शो हो रहा है, लेकिन अक्सर जब मैं पेज न्यू क्रिएट कर रही हूँ तो 2 पेज क्रिएट हो रहे हैं एक साथ। ये बताओ, कोई बात नहीं, इसका कोई मसला नहीं होता, ये वाले नाम का कोई मसला नहीं होता, ये अगर हजारों नाम भी एक जैसे है ना, कोई मसला नहीं, इसका इशू है, ये नहीं आना चाहिए। मुझे ये बताओ, जब आप लोग नाम सिलेक्ट करते हो तो चेक नहीं करते? अगर मैं इसको हटाऊं, ये डिलीट हो गया, अब ये किधर है? यूजर नेम आप लोग क्यों ऑफिशियल लगाते हो? क्योंकि ऑफिशियल के बगैर अवेलेबल नहीं था क्यों? वो जब नाम। तब नहीं था अवेलेबल? सॉरी सर, क्या? जब आप इसको चेक करते हो, लेट्स सपोज बिजनेस नेम को, जी तब ऐसे लिख के चेक करते हो ना? जी जी, तब फिर यही आ रहा था कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं अच्छा, मैं तो वेला उतना गल करने दो। माइक बंद करो, माइक नहीं खोला करो। कौन बात कर रहा था मुझसे अभी? सरिश? जी जी सर। बाकी अपने माइक सारे बंद करो, मुझे सारे ग्रुप में अपनी अपनी अटेंडेंस लगाना। जो रह गए हैं, पहले 27 बच्चे थे, अभी 26 रह गए हैं,
आप सब ने अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ, ग्रुप में नाम लिख के अटेंडेंस लगाओ और बताओ कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है वो आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देखो, चलो ऑफिशियल की बात अभी करते हैं आपके पेज की। ऐसे टू वर्ड्स का नेम हमने क्यों चूज किया था? इसीलिए किया था ना, टू वर्ड्स की थ्योरी सर ने आपको बताई है ना, इंसान को कपल जी पसंद है। इधर इमोजीज ऐड नहीं हो, जी सर। इमोजीज, थोड़ा सा इमोजीज ऐड करो, अट्रैक्टिव बनाओ थोड़ा सा, और कोशिश किया करें ओके जो है ना वो, ये अगर आप लोग कैपिटल कर लेना ज्यादा क्लियर अच्छा नजर आता है। पहला हर वर्ड का लेटर ना, पेज तो जी बहुत ठीक अच्छा है सर। आपने बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। ऑसम। पता है क्यों? ये सारे निकम्मों को एक चीज का नहीं पता, आपके पेज की कलर स्कीम एक ही है, जी इसमें नीला पीला नहीं है। जी ब्रांड की कलर स्कीम आपने देखा एक ही होती है, मैकडोनल्ड की रेड और येलो है तो येलो ही है। ये नहीं है कभी येलो है, कभी ब्लू है, कभी रेड है, कभी ऑरेंज है, एक ही होता है। जिसने व्हाइट लिया उसकी व्हाइट ही होगी। ये किसने डिजाइन किया? खुद डिजाइन किया? जी सर, खुद किया, सारा खुद डिजाइन किया मैंने। बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट, आपके थैंक यू लिए सो मच सर। बहुत बेस्ट। अच्छा, थैंक यू। बहुत बेस्ट। अच्छा, अच्छा, आपको ये जो है बोल्ड करने आते हैं किसी को? ये लेटर्स, ये देखिए, बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर, ये वेबसाइट है बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर। इधर से अगर आप बोल्ड करना चाहें ना, बोल्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको कॉपी करना है सिंपल, और इसको पेस्ट कर लेना है। किधर गया हमारा पेज? इधर, यहाँ। ठीक है, ये अगर मैं आपको करके दिखा सकूं, ये देखें डिफरेंस आ गया। और कोशिश ये करनी है कि जो टिक है ना, इनको ग्रीन यूज किया करें। वो जो कलर स्कीम होती है ना, ये क्यों, इसकी रीजन अब इन दो में देखें, ये क्लियर नजर आता है या ये क्लियर नजर आता है आपको, दोनों में से? येलो वाला थम्स अप। तो जो ग्रीन है, ग्रीन भी लगा के देखें इधर, आपको ग्रीन जी नजर जल्दी आएगा। ठीक है, ओके सर। जी बहुत बेस्ट बच्चे, बहुत बेस्ट, थैंक यू सर। बहुत बेस्ट। आपको काम करो, मैं रिव्यू भी दूंगा सर्विसेज में। ये देखो, बहुत बेस्ट बच्चे, वेरी गुड। अब मुझसे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको जो है ना एनी डेस्क पे मजीद ये आपका जो भी है ना, जब मर्जी आप चाहो आपको अलहदा भी टाइम दे देंगे आप। ठीक है, आपका पेज बहुत, जी थैंक यू सो मच सर। कीप इट अप बच्चे, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे ऐड करते हैं इमोजी? जिनकी विंडो 10 है, विंडो का साथ जो डॉट का बटन है वहां से इमोजी ऐड होती है। विंडो के साथ डॉट का बटन, ऐसी इमोजी बार खुल जाती है आपके पास। अगर वहां से नहीं आ रही तो गूगल पे लिख लो।
क्या हो गया है? और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अटेंडेंस लगा लो साथ साथ। सर मैं एक सारे बच्चे अटेंडेंस लगा लो। किरा ये देखें इमोजीज आ गई आपकी, ठीक है? हाँ बच्चे बताओ। बताओ बताओ, क्वेश्चन करो। अस्सलाम सर जी, भाई मेरा ख्याल गायब हो गया, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। बताएं बताएं। अच्छा सर जी, मैंने ना 4 पेज बनाए हुए हैं। एक बनाया हुआ है एहसान कलेक्शन के नाम से, और एक मेरा पेज है किंडल मार्केटिंग के नाम से। किंडल मार्केटिंग आप जरा एक बार सर्च कर लें पेज पे ना। देखा है ना, कल तो देखा है। नहीं वो सॉरी एक्सपर्ट मार्केटिंग। किंडल तो मेरा एक्सपर्ट मार्केटिंग सर। क्या करना एक्सपर्ट जो है ना ये ना मेरे भाई ने पेज बनाया, ठीक है? मैं उसको भी साथ साथ ये सिखा रहा हूँ, मतलब कि लेक्चर में अकेले साथ में बैठ के सिखाता हूँ। मतलब बताने का यार मकसद ये अलहदा है। से कर लेंगे ना, कल अलहदा से कर लेंगे, जो भी इशू है वो अलहदा से कर लेंगे आपने। चले, मेरा एक इसके अलावा सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मेरा कजन है, तो मामू का बेटा, उसकी ना मोती बाजार में लेडीज शूज की ना होलसेल की शॉप है, ठीक है? तो एहसान कलेक्शन के नाम से उनकी शॉप है, तो मैंने उसी के नाम से अपने कजन के नाम से जो ना पेज बनाया है। तो मुझे काइंडली ये गाइड करें कि मैं अगर उसकी शॉप की मतलब यहाँ से ऑनलाइन सेलिंग करूं, तो ये मुझे पता है पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि आपको पता है कि होलसेल में मतलब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये मतलब उनके पास पेयर होते हैं। मतलब वो 6 एक पूरा पेयर देते हैं 6 का, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर होते हैं नहीं जो मतलब एक चीज जी ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन अगर आपने होलसेल करना है ना, फिर आपकी जी जी टारगेटेड ऑडियंस और है, ठीक है? बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल ठीक है, रिटेल करना है ना, फिर टारगेटेड ऑडियंस और तरीका और है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? इस पे हम डिटेल की स्ट्रेटजी जो भी है ना वो बना लेंगे और आपको मैं अलग से बता दूंगा। नो डंजन सर जी, इसके अलावा आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ठीक है। चलो अभी राबिया आ जाए। राबिया ने हाथ खड़ा किया है। आवाज नहीं आती सदफ आप। सर। वालेकुम हेलो अस्सलाम। सर, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। सदर शहजाद। जी जी बताएं, कौन बात कर रहा है, बताएं तो सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सदर शहजाद बात कर रही जी हूँ। जी जी सदफ बताएं बताएं बताएं। एक्चुअली सर मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, शायद उसकी वजह से मेरी आवाज नहीं आपको पहुंच रही थी। चलिए अब आ गई, आप बताएं क्या हाल है आपका? ठीक चलें, वो एक्चुअली सर मेरा जो बिजनेस इंफॉर्मेशन का है, तो उसमें सर ने बताया था कि प्राइमरी, वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है प्राइमरी बिजनेस आई थिंक, तो उसमें जो था वो मैंने अपना जो बिजनेस नेम है पार्ले मार्केटर वो भी ऐड किया है, वो भी हो गया है। लेकिन जब वो नीचे जाके है ईमेल, तो नीचे ईमेल का एड्रेस है वो भी उसको सर ने सिलेक्ट किया था, उससे वो हो गया था, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा है। वेरीफाई करवाना है, सेव तो नहीं करना। जब ईमेल डालते हैं तो वो वेरीफाई करवा लेंगे। सर वो वेरीफाई हो ही रहा है, वो ईमेल एड्रेस भी उसमें बिल्कुल किया है न्यू मैंने तो नहीं है? जी। बिल्कुल न्यू तो नहीं है? आज भी मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, उसका भी यही इशू था। उसने जो है ना वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा था ईमेल पे, तो समटाइम्स हो जाता है, कोई मसला नहीं है। सर वो सर आज है सिग्नल इशू कर रहे हैं, क्या फोन की वजह से ना आ रहा हो? यार एक एक बंदा बोले आवाज ऐसे जो है ना, फिर मुझे सही नहीं लगता। न्यू है सर, वो एडिट ही नहीं हो रहा। एडिट नहीं हो रहा? मतलब जो जी एडिट का ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे आपने नेम राइट करना है, कंट्री ये वो, तो वो एडिट ही नहीं हो रहा है। आप अपनी क्यूरी लिख लें, परसों आपके एनी डेस्क पे एडिट भी कर लेंगे। मैं खुद आपके पीसी से एडिट आपके सामने करता हूँ। एनी डेस्क का आपको पता है, एनी डेस्क से कर लें। जी सर। मैं परसों आपको एनी डेस्क का सॉफ्टवेयर का लिंक दूंगा, आपके पीसी की स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी, हम सामने बैठ के कर लेंगे, ठीक है? आपके एड अकाउंट के ऊपर।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नहीं होना। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है तो पूछो। सर, ये जो ऐड अकाउंट है इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं या वो जो पेज का नाम है वही लिखना है? यार पर्सनल ऐड अकाउंट पे आपका नाम लिखा है ना, और क्या करना है? लिख तो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बिजनेस के ऐड अकाउंट पे बिजनेस का लिखो तो ज्यादा बेहतर। क्या ख्याल है सर? सर जी हाँ जी, हाँ जी। बताओ। सर सर जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ले रहे हैं। बताओ यार, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन। अटेंडेंस भी लगाओ साथ साथ ग्रुप में जो बंदा है बैठा है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है, बताओ ना यार, क्वेश्चन बताओ बच्चे, क्वेश्चन। सर मेरी शॉप मैंने बनाई है, अस्सलामुअलैकुम। शॉप मैंने हेलो मेरे बच्चे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्यों नहीं बताते पूरा? सर शॉप मैंने बनाई है लेकिन मेरी शॉप पेज पे शो नहीं हो रही है। क्रिएशन तो क्रिएट तो कर लिया मैंने शॉप, लेकिन पेज पे शो नहीं हो रही है, मसला ये है। अच्छा, तो इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बच्चे, शो हो जाएगी। परेशानी है सर, ये सारे मसला हल होगा भाई, ये रही है एक मेरा मसला, प्रॉब्लम यही रही गई है, यही है? यही प्रॉब्लम है सर। अच्छा, और पेज कौन सा है, क्लासिक है? सर क्लासिक तो था लेकिन मैंने सब खत्म कर दिया सर, अपनी नई आईडी, मैंने अपनी आईडी पे दूसरा पेज बनाया, प्रोफाइल पेज ही है। आज ही बनाई है मैंने शॉप। आज ही बनाई है? रिव्यू से बाहर ही नहीं आई हो नहीं अभी? कब तक बाहर आ जाएगी? यार 24 घंटे तो दो ना उसको, आ जाएगी बाहर। समटाइम्स हो जाता है, आ जाएगी। कल जो है, कल तक आपकी, परसों जो है वो शॉप नजर आएगी। कल हमारा ऑफ है, कल भी आ जाएगी, कल शाम तक। कल तक अगर नहीं है तो सर आप इंडेक्स पे समटाइम मसला हल कर देंगे? चली जाती है, कोई मसला हाँ नहीं। सर, अगर कल तक ये नहीं आया तो इंडेक्स पे मसला हल कर देंगे? एनी डेस्क पे कर लेंगे यार, कौन सा मसला है, कर लेंगे। सर मेरा भाई यही सर क्वेश्चन था। सर नमाज का टाइम हो गया, ऑफ कर दें, हमने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। सर जी, ये जो है ना, आपने अटेंडेंस तो लगा दी है, लेकिन आपने आज ही पढ़ा क्या और सीखा क्या, ये नहीं बताया। सर जी मैं आज बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा और क्या सीखा है। मैंने सबसे पहले ये अभी मैंने क्वेश्चन करने हैं, आपने ग्रुप में बताना है, क्योंकि मैम ने आपकी ग्रुप से अटेंडेंस लेनी है वहां से। हम बकायदा आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं, अगर आपके टेस्ट और अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। शायद बात बिल्कुल ठीक है पता नहीं है। सर मैंने सर जी अभी ये बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ लेना, जब भी ये सेशन ऑफ होना ना, तो बाद में बच्चों ने ये पूछना शुरू कर देनी है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन हो रहा है ना, मुझे फीमेल्स के हाथ खड़े हैं, मुझे इनको क्वेश्चन इनसे पूछे। सर मैंने हैंड रेस किया हुआ है काफी टाइम से, मेरा भी क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे बच्चे बताओ बताओ। सर ये पूछना था कि एक ट्रेडर है, वो होलसेल का बिजनेस करता है। कौन है? डिफरेंट टेलर? एक ट्रेडर है, डिफरेंट बिजनेस करता है होलसेल का। अच्छा, तो उसकी प्रोडक्ट को अपने पेज पे लगा सकता हूँ, मार्केटिंग वाले पेज पे? बिजनेस की नीच क्या, किस चीज का होलसेलर है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स की होलसेल है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स बेचता है, डेंटल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स है, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अलावा वो अपना हिमालयन सॉल्ट है, उसके लैंप्स वगैरह भी बनाते हैं। और मेरी बात सुनो इस बच्चे, तरह की बिजनेस मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये सबके लिए, सब ये बात सुनो, ठीक है? सबके लिए ये बात बहुत कीमती है, मेरी बात सुनो। क्लाइंट के साथ जो है ना, क्लाइंट के साथ कोई भी है, वो किसी भी नीच का है, क्लाइंट का आपके पेज से कोई तलक नहीं। पेज आपने बनाया है अपनी जात के लिए, ठीक है? उस पे आपका नॉलेज आपने देना है अपनी फील्ड के रिलेटेड, और आपकी फील्ड के सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया के जितनी चीजें हैं ना, वो आपने पेज पे डाल।
ये नहीं करना कि एक दिन आप पिंक साल्ट डाल रहे हो, दूसरे दिन रेस्टोरेंट डाल रहे हो, तीसरे दिन कपड़े डाल रहे हो, चौथे दिन वो। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप बता सकते हो स्ट्रेटजी कि इसके लिए ये स्ट्रेटजी है, उसके लिए बिजनेस के लिए ये है, लेकिन कंटेंट नहीं डालना आपने, ठीक है? कंटेंट अलग पेज पे रखना है, उसका पेज अलग बनाओ, क्या इशू है? अगर उनकी प्रोडक्ट सेल करनी है अपने पेज पे, तो फिर वो उनकी प्रोडक्ट डाल सकते हैं अलग अलग। प्रोडक्ट उसके पेज बनाओ ना अलग से, किसी भी नाम से, उसका जो भी नाम है उसके नाम से बना लो और उसकी प्रोडक्ट डालो, जो भी वो बेचता है उसकी प्रोडक्ट वहां डालो। सर उसकी एक प्रोडक्ट नहीं है, उसकी 4-5 प्रोडक्ट है, तो 4-5 प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेज बनाने पड़ेंगे उसके। ये नहीं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। अगर नीच बहुत सारी, लेट सपोज एक होलसेलर है, ठीक है, वो बेचता है, लेट सपोज बर्तन भी बेचता है, वो ग्लास भी बेचता है, वो कुछ भी बेचता है, 2-3 चीज, वो प्लास्टिक के टप भी बेचता है, सब कुछ बेचता है। अब ये नहीं कि हम जो है ना चीजें अलग अलग करेंगे तो सबके लिए अलग है, वो तो बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे। हमने एक ही पेज पे सारा कुछ उसका बताना है, प्रोडक्ट्स जितनी ऐड करनी है, ठीक है, सिंपल, और फिर चल बस आगे। और क्या? तो सर अपने पेज पे हम उसकी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, अपने मार्केटिंग वाले पेज पे? नहीं ना, मैं अभी जो समझा रहा हूँ, मार्केटिंग पे उसके कंटेंट का काम नहीं ना, वो तो उसकी नीच है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने पेज पे डालना अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, समझिए। उस कोई कंटेंट ऐसा नहीं डालना कि आप 2 दिन किसी क्लाइंट का, रेस्टोरेंट का 10 दिन काम करते हो तो उसका कंटेंट अपने पेज पे डालने लगे। उसका कंटेंट उसके पेज पे, आपका कंटेंट आपके पेज के साथ। ठीक है, ठीक है, उनके भी पेज बना सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, अलग से। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी। फिर आप माइक खोले, आप जल्दी जल्दी माइक खोले। सर एक और क्वेश्चन था सर। पूछो पूछो पूछो। सर वो लास्ट क्लास में सर अकील अब्बास ने तकरीबन ये 14-15 स्किल्स का बताया था और 16 स्किल्स सिखाया था। मैंने कहा था सर किसी के पास अगर वो पॉइंट में 16 स्किल्स हैं तो वो हमें शेयर कर दें। कितने फॉलोअर्स? सर फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सर लास्ट क्लास में सर अकील अब्बास ने कहा था कि तकरीबन 15 स्किल्स में आपको अभी तक सिखा चुका हूँ और 16 स्किल में आपको सिखाया है लास्ट क्लास में। तो वो 16 स्किल्स की कोई पॉइंट वाइज मुझे सर हमें कोई ग्रुप में बता सकता है कोई भी? भाई जो अदनान भाई, 1 मिनट, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अब अदनान भाई आपने नहीं बोलना, हमें पता है आपको आता है, आप अच्छे बच्चे, आपके लिए भी क्लैपिंग, मेरी तरफ से क्लैपिंग, लेकिन आपको आता है। 1 मिनट, मुझे ये बताओ माइक खोल के, अदनान भाई के अलावा हमने अभी तक जो सीखा है, शुरू मैंने क्या किया, अभी तक हमने 15 स्किल सीखी है, उसमें से कोई 5 बता दो। 16 सर, 16। 16, हाँ, 16 में से कोई 5 बता दो। मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी वो कौन सी स्किल की सर बात कर रहे थे। तो वो तो हमने लिखी, लेकिन हम एक जगह पे नहीं पॉइंट आउट कर सकते ना कि कहाँ पे मतलब पॉइंट आउट कैसे करें उसको? मैं अभी बताता हूँ ना, अभी ये बच्चे आपको बताते, नहीं बताते तो मैं बताता हूँ, ये बच्चे बताएंगे, इनको पता है, एक एक स्किल आपने सीखा। हाँ भाई बच्चों, बताओ माइक खोल के। जी सर, बहुत लंबी हो गई है क्लास आज। जिसने जाना चला जाए, कौन सा इशू है? आपके अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आप जाओ, बाकियों के होने दो। क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं। क्लाइंट सर, क्लाइंट ढूंढने का दूसरा तरीका नहीं है कोई? किसी एड चलाना जरूरी है? ना चलाओ, कम्युनिकेट करना आता है, कंटेंट डालना आता है, चला लो। भाई यार सर ने जो बात पूछी है तो वो बता सर को, ठीक है, जो सर ने क्वेश्चन पूछा यार बात दे देता हूँ। आप ये नहीं समझो कि आपके सवाल पूछने से हमारा सवाल चेंज हो जाएगा, ये भाई का सवाल उधर ही रह जाएगा। क्लाइंट पे ऑर्गेनिक डालो कंटेंट। सर ने अवेयरनेस क्यों चलवाई है, कंटेंट कैलेंडर क्यों बनवाया है, इसी वजह से बनवाया है ना। डालो, क्लाइंट उड़ता हुआ खुद आ जाएगा। जब आपको एक चीज का पता होगा ना, फिर क्लाइंट को बताने में भी परेशानी नहीं होगी। सर मेरा एक सवाल ये है, फाइबर का अकाउंट सर, ये फाइबर का अकाउंट बनाया जाता है किस लिए होता है ये? सर मैंने सिर्फ इस बारे फाइबर के बारे में नॉलेज नहीं है। फाइबर का अकाउंट यार जो है ना, वो सर्विसेज सेल करने के लिए होता है। जो आपको बताई है ना वो सर्विसेज कैसे सेल करनी है, वो सर्विसेज की बात करते हैं। सर ये हमारा अकाउंट बनाया जाएगा या आपने बनाना है बना लो। आपको हम बार बार फाइबर सर बताते हैं ना, फाइबर पे जाके कैसे देखना है, कैसे सीखना है, ओ कैसे स्किल बेचना है। तो बताया सर ने, ये सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से गाइड करा है।
लेकिन ये अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, अकाउंट नहीं बनाना सिखाया कि अकाउंट किस तरह बनता है फाइबर पे। सर्चिंग बताइए, सर्चिंग किस तरह कर लें। यूट्यूब से देख लेना था, अकाउंट साइन अप करना कौन सा मुश्किल है। या तो ये ना काम करके तो आगे की तरफ भागना शुरू कर दे, पिछले वाला छोड़ दे, पहले प्रॉपर तरीके से सीख ले, उसके बाद उस तरफ तो जाए। ठीक है ना। अभी सर ने बताया ना क्लाइंट फाइंड करने का तरीका, तो उसके ऊपर एड मैनेजर के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो तुम भाई जो हम बात कर रहे थे उस बात को करें। हमने जो स्किल सीखी वो कौन सी है? पहली स्किल बताना है तो बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ बताओ। पेज बनाना सीखे था सर। हाँ आगे। पेज से सर्विसेज सिखाई सर ने, ऑफर के ऑप्शन सिखाए, यही लोगो बनाना, कवर बनाना, बनाना। भाई आपकी पीछे स्टोर पे फीमेल कोई बोल रही थी, कौन बोल रहा था? मेरा आप भी माइक खोलो, क्यों नहीं खोला? काफी देर से आपने हाथ खड़ा किया। फीमेल कौन जवाब दे रही थी स्किल वाला, वो भी माइक खोले अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एक्चुअली सब्जेक्ट है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स हम सीख रहे हैं ना। तो जब हम अपना पेज बना रहे हैं तो उसमें हमें अपनी जो स्किल्स हम सीख रहे हैं उसी के मुताबिक अपना कंटेंट डालना चाहिए। जो हम वीडियोस बना रहे हैं और जो हम फोटोज उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो फिर सर जो हम लोगों ने ब्रांड से रिलेटेड फोटोज अपलोड किए हैं और जो वीडियोस बनाई हैं, मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड और किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो फिर हम रॉन्ग कर रहे हैं। इट्स मीन वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। देखिए मकसद ये जो हमने ऐड देखा है, ये ऐड लाइब्रेरी से ये तो बेसिकली लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये ऐड हमने कोई ये चलाया इसके कपड़े का, हमने टारगेट किया जी हेलो क्लॉथ ऑनर या हेलो क्लॉथिंग वाले जितने भी हैं, ठीक है, हमने उनको टारगेट कर दिया और उनको कहा हम आपके लिए ऐसे ऐड चलाएंगे। ठीक है, अब हम इधर से चले गए फूड में। जी फूड में क्या हो सकता है? फूड नहीं, मेन्यू। अच्छा, इसके अलावा बर्गर। जी सर। सर स्पेलिंग ठीक है मेरे बर्गर के? सर GER। हाँ जी, चलो ये भी मेरे जैसा है जिसमें जो है ना बर्गर यू से लिखा हुआ है। ये देखो, आप टारगेट कर सकते हो, सिंपल। देख रहे हो आप? अगर आप सिर्फ बिजनेसेस को टारगेट करके कह सकते हो, लेट्स सपोज आपने पोस्ट बनाई है कोई बर्गर के लिए कैनवा पे, फास्ट फूड की, रेस्टोरेंट की, क्लोथिंग की, आप उनको टारगेट करो। हेलो रेस्टोरेंट ओनर, आई विल मेक दिस वीडियो फॉर यू। ठीक है, यस किसी भी बिजनेस को टारगेट करके आप सैंपल्स अपने पेज पे लगाओ, लोगो लगाओ, अपनी सोशल सर्विसेज लगाओ, जो भी लगाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको ऊपर मेंशन करो कि भाई आपकी नीच के लिए ये मैं ऑफर कर रही हूँ। ठीक हो गया? ये नहीं करना ये बर्गर बनाने वाली जो है ना डेली आप बर्गर कैसे बन रहा है, बर्गर के साथ प्राइस भी हैं, ऑफर भी हैं, ये आप लगाने लग गए। आपने अपनी नीच से नहीं उतरना। जी सर, फिर हमें एक निश सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हमें फिर डिफरेंट फील्ड्स में जाके नहीं पिक्चर्स लगानी है अपने पेजेस पे। आपको सर ने बताया है ना, आपको बताया नहीं अभी कि माइक्रो नीच में चले जाओ। जी 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 सर। माइक्रो नीच का मकसद क्या है? कोई बंदा रेस्टोरेंट में चला जाए, कोई शूज में चला जाए, कोई क्लोथिंग में चला जाए, कोई किसी और इंडस्ट्री, एक एक इंडस्ट्री पकड़ लो ना सारे। जब आपको एक इंडस्ट्री के काउंटर हो जाओगे ना, एक की स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी, बाकियों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। समझ आ जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर, क्लियर हो गया जी, थैंक यू सो मच। और माइक 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 और मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया। हाँ, आपका क्वेश्चन का सवाल दे इधर ही जवाब दे देता हूँ। अभी हमने सीखी स्किल्स, हमने स्किल जो सीखी वो कौन सी? बिजनेस नेम फाइंड आउट करके दूंगा, पहली स्किल।
बिजनेस नेम का स्लोगन ढूंढ के दूंगा, बिजनेस का लोगो बना के दूंगा, बिजनेस की पोस्ट है, बिजनेस पेज जो है आपका पेज क्रिएट करके दूंगा, उस पे लोकेशन लगा के दूंगा, उसका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना के दूंगा, बिजनेस पेज ऑप्टिमाइज करके दूंगा, ठीक है, बिजनेस पेज का कवर बना के दूंगा, सोशल मीडिया पोस्ट बना के दूंगा, उस पे सर्विसेज का जो है ना सेटिंग करके दूंगा, ऑफर लगा के दूंगा। कितनी हो गई? सर 10 हो गई, 11 हो गई। अब मुझे बताओ कि एड चला के दूंगा, एड की वीडियो बना के दूंगा, कंपटीटर फाइंड आउट करके दूंगा, आपके पेज को ग्रो करके दूंगा, पूरी जो है हम कंटेंट कैलेंडर आपको बना के देंगे। कितनी चीजें अभी तो थोड़ी बता रहा हूं, एक एक क्लास में कितनी चीजें हमने देखी? तो 4 से 5 चीजें। 4 से 5 स्किल्स एक क्लास में बताओ। मसाल दे रहा हूँ कि अभी तो हमने क्लासें ही 6 की हैं, 6 या 7। जी जी। तो उसके लिए छोटी छोटी माइक्रो स्किल जो है, कंपटीटर फाइंड कर सकते हो आप, इतनी बड़ी स्किल है कोई हिसाब नहीं। बिजनेस नेम उसको ढूंढ के देना, कितनी बड़ी स्किल है, लोगो बना के देना, स्लोगन लगा के देना, टैगलाइन भी लोग कहते हैं, एड कॉपी लिख के देना, छोटी छोटी स्किल्स हैं यार, लोग बेच रहे हैं फाइवर पे। कैनवा, कैनवा पे बैकग्राउंड रिमूव किसको करना नहीं आता? आते सर, सबको आता है। तो कैनवा पे उधर जाओ, फाइवर पे लिखो बैकग्राउंड रिमूव करने के कितने डॉलर ले रहे? $5 तो मिनिमम हर बंदा ले रहा। मॉकअप्स लगा के दूंगा, कंटेंट कैलेंडर बना के दूंगा, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दूंगा, कवर डिजाइन करके दूंगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। और बताओ कितने स्किल्स है? ये माइक्रो स्किल्स लिखो ना। आप सबका टास्क ये है, जितने रह गए हो आप सब ने, जितनी आज तक हमने क्लासेस सुनी और उसमें ये जो माइक्रो स्किल सीखी है ना, ये लाइन बाय लाइन लिखनी, और सब ने भेजनी नहीं ग्रुप में। मैं एक एक बंदे से अगली क्लास में पूछूंगा, वो तब मुझे व्हाट्सएप करे, क्योंकि एक बंदा अगर ग्रुप में तस्वीर भेजेगा, बाकी सारे उसको देख के कॉपी कर लें। ठीक है, कल तक आपके पास टाइम है, मंडे को सुबह मैं आपको मैसेज करूंगा, सब ने इकट्ठे भेजनी। ठीक है? ठीक है सर। सर कैलेंडर नहीं बताया था सर? कंटेंट कैलेंडर भी, कंटेंट कैलेंडर भी। सर कंटेंट कैलेंडर सर नहीं बताया? नहीं बताया, चलो अभी बता देंगे आप। अच्छा, और किसी का सवाल जल्दी बताओ, क्योंकि आज ये लंबी हो गई है क्लास, काफी हो गई है, लेकिन सर ने कहा था जिनके है ना क्वेश्चन सबके क्लियर करने। उबैद, आपका माइक ऑन, अभी तक हाथ खड़ा किया हुआ, बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सॉरी फॉर माय स्टैमरिंग, थोड़ी सी मेरी स्लिप ऑफ टंग है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उर्दू में बात करो, जिसमें आती है उसमें बात करो, कोई टेंशन ही नहीं। जी सर, मेरी उर्दू थोड़ी वीक है ना, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर हम शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान में। मैं बेसिकली यूके से बिलोंग करता हूँ सर। इंग्लिश में बात कर लो। नहीं सर, उर्दू में आती है मुझे। यार हमें भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। ओके सर। स्लोली स्लोली। ओके सर। तो मेरा क्वेश्चन है सर कि मुझे ये दूसरा इसमें ये कंफ्यूजन है कि मैं एड्स मैनेजर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पेज में जब सिलेक्ट उसको करता हूँ तो मेरा आगे से जब मैं ऐड में जाके ऐड पेज में जाके फेसबुक पेज नेम और यूआरएल आता है ना, तो उसमें मैं जब अपने पेज का नाम दूसरा पुट करता हूँ तो वो नहीं सर, ऐड पेज नहीं होता, वो पता नहीं क्या एरर आ रहा है। यूजर नेम सेट कर लिया? जी सर, मेरा यूजर नेम वो डन है मेरा सर। डन है क्या? उधर एरर दे रहा है, क्यों नहीं ऐड हो रहा? मुझे नहीं पता सर क्यों यहाँ एरर आ रहा है। काइंडली आप एनी डेस्क पर आकर ये सॉल्व कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एनी डेस्क पे कर लेते। जी सर, 1 सेकंड मैं आपको आईडी मैं बताता हूँ। अभी नहीं, परसों
परसों आपको जो है ना, अभी मुझे क्लास को वाइंड अप करना है, बाकियों के क्वेश्चन भी लेके, क्योंकि आज क्लास ठीक है, काफी। तो आप मेरे साथ परसों मतलब है किस रीच आउट आप करेंगे मेरे साथ? आप ग्रुप में मैसेज कर दो ना, ग्रुप में हूँ, मैं भी हूँ, आप मुझे अप्रोच कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं कर लूँगा सर। और ओके किसी का सर, सवाल? अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। और किसका सवाल है? उबैद माइक खोलो, माइक खोलो, हाथ आपका खड़ा, माइक खोलो, माइक माइक बच्चे, बैद बच्चे माइक खोलो। और किसी का सवाल? सर मेरा अभी क्वेश्चन था, ये डन हो गया, मैं ही हूँ उबैद सर। जी बच्चे सर। माइक हाथ फिर नीचे करो, नीचे हाथ नीचे करो। ओके सर, ओके। और किसी का सवाल? और किसी का कोई सवाल है? माइक खोल लो। ऑल डन? अच्छा चलो, ऑल डन में 5 मिनट और लेते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। हम डिस्कस ये कर रहे थे, हमने सीखा क्या? ठीक है, हमने बिजनेस नेम बनाना सीख लिया, हमने जो है, चलो 5 मिनट, बिजनेस नेम बनाना सीख लिया, डोमेन बनाना सीख लिया, हमने बिजनेस का पेज ऑप्टिमाइज करना सीख लिया, पेज बनाना सीख लिया, पेज को कवर कैसे लगाना है, लोगो कैसे लगाना है, स्लोगन कैसे डालने हैं, फिर उसका कंटेंट कैसे डालना है, ये सारा कुछ हमने सीख लिया। अब सीख लिया, ये तो सारा कुछ सीख लिया, क्या आप मुझे ये बताओ, जो कंटेंट सीखा है, क्या अभी तक सबने जितना जितना काम किया उसमें किसी को इशू? मजीद अब क्लास के एंड पे जितनी हमने रिवीजन सब कुछ डिस्कस किया हमने, क्लास एंड तक बिजनेस अकाउंट हो गया, ऐड कैसे चलाने हैं, क्लाइंट को कैसे बात करनी है, अभी तक एक फीमेल मेरे साथ बात कर रही थी जिन्होंने मुझे पहले सारा बताया भी था, वो है या चली गई? आई थिंक सो चली गई। अरूज थी या कोई और थी? किसी और का कोई क्वेश्चन है, या कोई ऐसा चीज हुई डिस्कस हुई हो जो हमने नहीं पढ़ी या स्किप हो गई हो? इवेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऐसी चीज आ गई हो जो हमने नहीं पढ़ी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रबिया बात कर रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमने कैनवा के ऊपर जो पोस्ट बनानी है, अगर उसको उर्दू में बनाना हो तो वो किस तरह करते हैं? उर्दू में बनाना हो तो सिंपल जी, व्हाट्सएप तो खोलना आता है ना सबको? आई मीन जी, व्हाट्सएप आपको खोलना आता है ना, व्हाट्सएप पे उर्दू भी लिखनी आती होगी। लेकिन मेरा व्हाट्सएप अभी तक नहीं बना। अच्छा, जी, उर्दू कैसे लिखते हैं? उर्दू, उर्दू का कीबोर्ड होता है एक जिससे आप लिख सकते हैं। ये व्हाट्सएप खोल लें, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट उर्दू का पड़ा है, लेट सपोज हम गूगल से अभी ले लेते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, इसको हम ऐसे करते हैं, स्विच आउट करके हम इधर लिख लेते हैं उर्दू। उर्दू कहाँ पे है हमारी? उर्दू, और कॉपी किया, कैनवा पे गए, उर्दू कीबोर्ड से लिख लें, नहीं तो यहाँ से लिख लें, कॉपी पेस्ट। एनीथिंग एल्स? आ गई उर्दू?
ओके, उर्दू आ गई? और किसी को कोई इशू? सर मेरा एक सवाल है जल्दी से बताओ, क्लास वाइंड अप। सर ये जो एड्स मैनेजर है, इसमें अकाउंट है ना, जो एड्स का अकाउंट होता है अलग, तो सर ये इसमें अपना नाम लिखा हुआ है, मेरी आईडी का जो है वो शो है, तो ये क्या ग्रुप का पेज? जी सर, पर्सनल बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया होगा ना अभी। इधर जाओ, business.facebook.com पे जाके आगे क्रिएट लिखो, ठीक है, इधर से बिजनेस अकाउंट बना लो यहाँ से, ठीक है। सर ये बन रहा नहीं है सर, ये नहीं बन रहा। क्यों, क्या इशू आ रहा है? ये इशू आ रहा है? सर ने बोला है कि ये आपकी अभी आपका जो सर ने बोला है कि आपका अभी अकाउंट न्यू है, तो इसलिए आपका नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन बाद बन जाएगा, ठीक है। उर्दू में कैनवा प्रो के अंदर ही होता है फॉन्ट्स कैसे चेंज करें। उधर से जो आप फॉन्ट्स जब लिखते हैं तो चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश के करते हैं ना, वैसे उर्दू के भी हो जाते हैं, वहां से लिखते हैं। ओके, ऑल क्यूरीज क्लियर? क्लास को एंड करते हैं। बाकी अगर किसी को रह गई है, होप सो रह तो नहीं गई, लेकिन अगर फिर भी कोई रह गई है तो ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लाजमी जितने बच्चे रह गए हैं, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई वो लाजमी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।